वो कह रहा है कि मैंने। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आज जो क्लास है वो मैन जो है वो एक्सप्रेस की है, और मैंने आज आपको जो मैन चीज़ सिखानी है वो है एक्सप्रेस। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका टेम्पलेटिंग इंजन और जो बाकी चीज़ें इसके अंदर मैन है वो मैं सारी की सारी आपको क्लियर कर सकूं। तो थोड़ा सा कंपनसेट कीजिएगा मेरे साथ, थोड़ा सा ना इस चीज़ को देखिएगा। एक तो हमने एफ एस को देखना है, एक हमने एक्सप्रेस। अच्छा, एक्सप्रेस क्या चीज़ है मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस एक्चुअल में क्या है, मैं उसको यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके। सो एक्सप्रेस क्या चीज़ है, ठीक है। एक्सप्रेस क्या चीज़ है इन एक्चुअली में इन जो है ना जेएस एक्सप्रेस क्या चीज़ है हम ये देखते हैं पहले। मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराता हूँ, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस जो है ना, एक्सप्रेस और सिंपली एक्सप्रेस इज अ बैक एंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआईज विद नोड जेएस। मैंने नोड जेएस की बात की थी, इसके साथ आपके पास एक्सप्रेस डॉट जेएस आ रहा है, ठीक है। ये वो सब चीज़ें हैं जो हमारे पास नेक्स्ट जेएस, ये एक्चुअली मैं आपको मेनली मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब जो है ना ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि मोस्ट प्रेफर्ड की जाती हैं, ठीक है। जब आप किसी वेब को डेवलप करते हो, मोस्ट प्रेफर्ड यानी कि सबसे ज्यादा इस टाइम पे डिमांडेड, वो चाहे इस पाकिस्तान की बात करें या हम इस टाइम पे जो है वो किसी और कंट्री की बात करें, यूरोप की बात करें, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ये क्या है कि ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, एवरीथिंग सब कुछ ठीक है, हमें पता है यार, इतना तो हमें क्लियर है ही है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको इम्प्लीमेंट करके आपको साथ साथ दिखाता हूँ। अच्छा, एक लड़के की रिक्वेस्ट आ रही है बट आई थिंक वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। वो ज्वाइन करे तो मैं आपको मुकम्मल तरीके से स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ को। रिक्वेस्ट नहीं आई जी, बट ये कह रहे रिक्वेस्ट भेज दी है। हम्म, चले छोड़े, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। अब यही है कि मैं बाद में तो क्लास जो है वो बाद में करा दूंगा मुझे। चले। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले ना यहाँ पर एफएस के बारे में बताता हूँ। एक्चुअली में आपने देखे, ये वो चीजें हैं ना जो कि एक्चुअली में हमने अपने रियल टाइम पे करनी है। मैं आपको, अच्छा, मैं इस कोर्स के अंदर जो मैं आपको एक और मैं बता दूँ, इसमें कोई फालतू बात नहीं करनी है हमने, यानी कि फालतू ऐसा काम नहीं चीज सीख रहे जो है हमें मतलब कि आपको ना सिर्फ टाइम खत्म कराने या टाइम निकालने के लिए कोई चीज सिखा दूँ, तो वो नहीं करना, क्योंकि इसमें हर चीज जो है ना वो मैन इंपॉर्टेंट जो है, जो मॉडर्न तरीके से जो हम कर सकते हैं, मैं वो चीजें सिर्फ कवर करूंगा, ठीक है। तो फालतू की चीजों के अंदर मैं वो घुसूंगा भी नहीं कि आपको वो यानी कि टाइम वेस्ट हो, ठीक है। कल आपको पता है, कल हमने ये सारा काम किया था। कल हमने सर्वर टू से डेटा निकाल के सर्वर के अंदर से डेटा निकाल के सर्वर टू के अंदर डाला, एंड डेटा को देखते रहे। फिर हमने मॉड्यूल देखा, टाइप इज इक्वल टू, हमने वो ECMA स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में मैंने आपको कल थोड़ा सा कवर किया था। अभी मैं क्या करता हूँ भाई, अभी मैं जो है वो इन सब को मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इन सब को डिलीट कर देता हूँ। ये चलिए डिलीट भी ना करूँ, अगर मैं इस वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ, मैं एक सर्वर की फाइल रखता हूँ ताकि मैं उसके अंदर काम करके आपको जो है ना वो आगे काम सिखा दूँ। ये मतलब मैं आपको एक्सप्रेस के बारे में बता दूं, ठीक है। तो सर्वर डॉट जीएस मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसका सारा डेटा उड़ा देता हूँ, ठीक है। अभी हमें इसमें से कोई डेटा नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और मैं यहाँ से अपना काम स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बात बता रहा था एक्सप्रेस की, ठीक है। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है ना, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है आई थिंक। यार बताओ तो सही, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही। हाँ अब्दुल्ला, स्क्रीन शेयर करो ना। वही मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कर चुका था, तो मुझे दिमाग में ही नहीं था। बता दिया करो यार, ऐसा कोई चीज होती है मुझे बता दिया करो। अच्छा देखें, मैं आपको एक्सप्रेस डॉट जेएस के बारे में बता रहा था। तो एक्सप्रेस जेएस जो है वो क्या है, वो सिंपली एक्सप्रेस है और एक बैक एंड एंड वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, ठीक है। बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई विद नोड जेएस, आपको पता है नोड जेएस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न है, बहुत ज्यादा बेस्ट है यानी कि। और आप इसे अगर यूज करते हो, यार एक लड़का रिक्वेस्ट कर रहा है बट आई डोंट थिंक सो कि उसकी कोई रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास। नहीं आ रही रिक्वेस्ट, नहीं आ रही। चलो। अच्छा, नहीं यार, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया था एक्सप्रेस के बारे में आपको। एक्सप्रेस मैंने बताया 2024 के अंदर भी हम टॉप यानी कि इसको यूज कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है, ठीक है। और हम इसे बड़े अच्छे तरीके से यूज करेंगे। एक्सप्रेस जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज हो रहा है, नोड जेएस के अंदर यूज हो रहा है। तो जो मैंने आपको मैन जो हमारा मोटिव है, जो मैंने बात की है कि 2024 के अंदर जो मैन चीजें जैसे नेक्स्ट जेएस, एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो है ना, ये तो समझ लो कि हर चीज के पीछे ना एक जड़ है।
तो इसको तो देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसको ना देखा तो कुछ भी नहीं, मतलब इसमें फिर हम कुछ क्लियर कर ही नहीं सकते। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्रेस के बारे में यानी कि क्लियर करता हूँ कि ये एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है और इसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक्सप्रेस से पहले ना आपको थोड़ी सी फाइल हैंडलिंग समझाना चाहता हूँ मैं इसके अंदर। ये मुझे लास्ट टाइम भूल गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने दोबारा कवर किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन से कुछ और वीडियो से मैंने भी कवर किया। तो मैं आपको वो थोड़ा सा क्लियर करता हूँ ताकि फाइल हैंडलिंग थोड़ी सी क्लियर हो जाए। फाइल हैंडलिंग एक्चुअली में आपको ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर करनी पड़ती है। उसके लिए आपको कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है, एवरीथिंग सब कुछ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं भी ना इसके नोड मॉड्यूल्स के अंदर आके ना आपको कंफ्यूज ना करने के लिए मैं नोड मॉड्यूल्स के अंदर आके यहाँ पर जो है ना इसका पैकेट डॉट जेसन, इसके अंदर जो इसकी टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल किया था ना, मैं इसको खत्म कर देता हूँ अभी के लिए खत्म कर रहा हूँ सिर्फ आपको, क्योंकि मैं सिंपल तरीके से लेके चलना चाह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए खत्म करूंगा, ठीक है। मैं आता हूँ वापस अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर और मैं यहाँ पर एक फाइल राइट करता हूँ। फाइल राइट, आपको पता है फाइल राइटिंग अगर किसी ने सी प्लस प्लस वगैरह की हुई है तो उसको पता होगा कि फाइल राइटिंग वगैरह क्या होती है, फाइल रीडिंग क्या होती है, ठीक है। ये जो है ना चीजें आपको उसमें बताई भी जाती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोबारा समझा देता हूँ एक्चुअल में फाइल रीडिंग राइटिंग क्या होता है। इसमें एफएस से हम हैंडल करेंगे। और एक्चुअल में जब वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो कई लोग जब डेटाबेस नहीं बनाते तो डेटा हम स्टोर कर सकते हैं फाइल्स के अंदर। उस डेटा को हम रीड कर सकते हैं। जब हमने किसी के लिए प्रॉपर एक पूरी फाइल भी रेडी करनी हो तो हम कर सकते हैं। और ये मोस्टली आजकल किसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैं खुद अगर एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ तो मैंने वेब जो है ना डेवलपमेंट के जिसमें सॉरी जो हम बनाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वेबसाइट्स, उसके अंदर हमें फाइल राइटिंग का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। हमें पूरी पूरी फाइल्स बनाकर उसका डेटा स्टोर करके वहां से फेच करना पड़ता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ करेंगे कैसे, लेकिन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल यानी कि तार वेबसाइट्स में हम यूज कर चुके हैं फाइल बनाना और ये सब कुछ एफएस का जहाँ यूज किया है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का था। उसके बाद हमारे पास जो नोट पैड्स थे उसमें हमने बड़ा काम किया है। नोट और जो खास करके एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर जो डेटा यूजर का असाइनमेंट्स वगैरह एवरीथिंग सब कुछ, उनकी कुछ सिंपल डेटा असाइनमेंट की कुछ नोट्स ये हम फाइल के अंदर सेव करना। तो यानी कि काफी ज्यादा चीजें होती है जो कि हम फाइल हैंडलिंग से यहाँ पर जो है ना वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो मैं एक सिंपल तरीके से ना कौन अभी देखो मैं अभी उसी पुराने तरीके से यानी कि करूंगा इसको, क्योंकि मैंने वहां से टाइप इक्वल टू मॉड्यूल हटा दिया है। एफएस के बारे में आपको बताता हूँ। एफएस होता है फाइल राइटिंग रीडिंग राइटिंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास उसके अंदर मॉड्यूल हमारे पास नोड है इसके अंदर, ठीक है। तो हम रिक्वायर कर लेते हैं, रिक्वायर हम किसको करते हैं, एफएस को, ठीक है। तो यहाँ पर हम एफएस को जो है वो रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एफएस आपके सामने आ गया। अब नीचे आते हैं और अब एफएस को थोड़ा सा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अच्छा देखो एक चीज होती है, मैं रीड राइट करने के लिए ना हमारे पास बहुत से डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। मैं अगर आपको एक अच्छा इसके ना दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका है थोड़ा सिंपल, वो कौन सा है, वो एक्चुअली में ना मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ जरा थोड़ा सा ना आपको जो दो तरीके हैं, मैं असल में जो बहुत पहले जब तरीके पहले की बात करूँ 3 मंथ्स पहले की, तो यहाँ पर ना लोग ज्यादातर राइट फाइल सिंक की को इस्तेमाल किया करते थे। तो राइट फाइल सिंक भी फाइल राइट करती है बट वो सिंक्रोनसली करती है, हमें एसिंक्रोनसली करना होता है। मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में बताता हूँ ये क्या चक्कर है। आपको ना देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जब आप फंक्शन इंटर होते हो ना तो उसके बाद आपको दो चीजें इस्तेमाल करनी होती है। एक तो फाइल का नाम पहले आप डालते हो। फाइल का नाम फॉर एग्जांपल आप डाल रहे हो यहाँ पर मैं अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी, ये फाइल आपने बनानी है। और उस फाइल के अंदर लिखना क्या है तो आप वो लिख दो अब्दुल्ला अब्दुल्ला इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। तो अब्दुल्ला इज सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मैंने ये एक इसके अंदर फाइल को राइट करना है। तो बस मैं इतना सा काम करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो है वो यहाँ से रन करूंगा तो मेरी फाइल बन जाएगी। और फाइल बनने के बाद क्या होगा, फाइल बन जाएगी और फाइल बनने के बाद मेरा जो है ना app.txt बन जाएगी और उसके अंदर अब्दुल्ला इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ये लिखा आ जाएगा। तो ये काम होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ आपको दिखाता हूँ, तो ये देखिए अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी बन गई है। और अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाऊं, तो ये देखिए अब्दुल्ला इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर, जो कि मैंने एक्चुअल में कैसे किया था, मैंने अपने सर्वर डॉट जेएस के अंदर आके एफएस डॉट मैंने बोला एफएस को, देखिए एफएस ने मेरे लिए फाइल क्रिएट की है, राइट फाइल की है अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी। और अंदर मैंने से बोला क्या था अब्दुल्ला के इसके अंदर जो है ना अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी के अंदर जो है वो, सॉरी थोड़ा सा नेट आई थिंक स्लो हुआ होगा, कॉल आ रही थी। तो अच्छा, तो मैंने जो है ना एफएस से मैंने क्या कहा, मैंने एफएस से कहा है कि एफएस जो है ना राइट करो फाइल को, अब्दुल्ला डॉट टीएक्सटी फाइल को राइट करो और अब्दुल्ला सॉफ्टवेयर डेवलपर ये इसके अंदर लिख दो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने मेरे लिए जो है वो अब्दुल्ला डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाई है और अब्दुल्ला सॉफ्टवेयर डेवलपर ये यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में आप जो है वो फाइल राइटिंग कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग एफएस, ठीक है। अभी ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पुराना हो चुका है, अभी हम इसको यूज नहीं करते। देखो बताना आपको इस तरह से जरूरी था, अगर आप पुराना कोड कहीं देख लेते हो, डेवलपर का कोड है वो 3-4 महीने, कितना पुराना तो नहीं है, 3-4 महीने ही हुए इसको, 3-4 महीने पुराना कोड देख लेते हो तो फिर आपको इतना तो क्लियर हो यार इसने ये यूज किया। मतलब चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको मतलब मैं रिफैक्टर करना चाहूँ, तो थोड़ा सा मैं आगे इसको अच्छा करना चाहूँ, तो मैं यार चलो मैं अच्छे फंक्शन को यूज कर लेता हूँ। अभी जो अभी यूज हो रहा है ना वो हो रहा है राइट फाइल, सिर्फ जस्ट राइट फाइल, ठीक है। अभी राइट फाइल को आप यूज कर सकते हो। और मैं आपको ना इसका एक सबसे बेस्ट तरीका बता सकता हूँ। देखो एक और चीज है, आप जो है ना अगर इस तरह यूज करते हो, लाजमन बात है कि हमें एक मैसेज चाहिए कि हमें पता चले कि क्या वो इस चीज के अंदर इंटर हुआ है, ठीक है। ये एक बहुत मेन चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ।
यूजर की जो एक्चुअल में, आप अगर डेवलपर हो ना, तो डेवलपर के लिए, या डेवलपर का भी छोड़ दो, यूजर के लिए भी ये जरूरी होता है, उसे पता चले कि मेरा काम हो रहा है और क्या मेरा काम हो चुका है। दोनों काम मेरे पास आने चाहिए। यहाँ पर मुझे तो चलो फाइल बन के मिल गई है ना, यहाँ पर अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी, तो मुझे तो क्लियर हो गया। मैं तो भी अपने प्रोजेक्ट फोल्डर देख रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी बन गया है। जो हमारा यूजर होगा, क्या वो हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर देख रहा होगा, उसे तो हमने एक सिंपल ई फाइल दी हुई होगी, तो वो उसको देखे। तो हमें लाजमी होता है कि हम पहले क्या करें। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करूँ, कंसोल, मैं यहाँ पर लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर लिख दूं यार इट इंटर्स, ठीक है, मैं इट इंटर्स लिखूं, और मैं उसके बाद जो है ना एक और जो नीचे आऊँ या इस जगह पे, और मैं यहाँ पर एक और कंसोल डॉट लिखूं लॉग, और मैं यहाँ लिख दूं कि डन, ठीक है, डन। और मैं यहाँ पर अगर ये वाला काम करना चाहता हूँ ना, मैं अगर मैं ये वाला काम करूँ, और अब मैं इस फाइल को जो है ना, वो देखिए यहाँ पर ये रन हो गई है। मैं इसको अगेन से रन करता हूँ, ठीक है, मैं इसे अगेन से अगर आप दोबारा रन करूँ, तो देखें इट इंटर्स और डन, और अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी के अंदर वही लिखा हुआ है जो कि मैंने पहले किया था। मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। डेवलपर, अच्छा, मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है ना अब्दुल्ला से सॉफ्टवेयर डेवलपर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर आके लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एंड गुड एंड गुड पर्सन, ठीक है। अच्छा, लड़के ने ऐड होने की कोशिश की, आई थिंक कोई है, ओके, ऐड। अच्छा, तो जिशान आप किसी वजह से आई थिंक नहीं हो पा रहे थे इंटर, अभी आपकी रिक्वेस्ट आई है सक्सेसफुली। तो मैं आपको जो है ना एफएस के बारे में बता रहा था कि एफएस जो है कैसे आप जो है ना फाइल को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। मैंने अभी सिर्फ राइट के बारे में बताया कि एफएस डॉट राइट फाइल सिंक जो है वो एक, हम अगर उसका फाइल नाम का नाम देंगे तो वो फाइल अब्दुल्ला डॉट टी बना देगा। और मैंने आगे लिखा है जो अब्दुल्ला इज सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अ गुड पर्सन, तो वो अब आगे उसके अंदर राइट भी कर देगा। तो मैं अभी शायद इसको रन करता हूँ दोबारा से, मैं देखता हूँ अभी क्या मुझे रिस्पॉन्स मिलता है। इंटर एंड डन, तो मैं अब्दुल्ला डॉट टी के अंदर आता हूँ, देखूंगा। अच्छा, ये ना एक गलती मैंने की है। आप यहाँ पर इसको खत्म करोगे, ठीक है। आप जो है ना वो, मैं जो अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी है इसको मैं करता हूँ डिलीट अभी। इस वाली फाइल को मैं करता हूँ डिलीट, क्योंकि मैंने नीचे ले आया था ना फाइल का, आप सिंटैक्स ऐसे तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो फाइल बनी हुई है उसको चेंज नहीं करते। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और मैं इसको यहाँ से जो है वो रन करता हूँ। रन करता हूँ तो अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी बन चुकी है। और यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा नीचे ले गया तो इसे चेंज कर नहीं सकते। मेरा असल में यहाँ पर ना एक आ रहा है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक छोटा सा ऑप्शन आ रहा था वो मुझे नजर नहीं आ रहा जो आगे लिखा है। और चलो देखो, अब्दुल्ला द सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड अ गुड पर्सन, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है एक्चुअल में, उसने मुझे यहाँ पर जो है ना वो सैम अब्दुल्ला डॉट टी के अंदर वो चीज लिख के दे दी। ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, और जरूरी है, ऐसा ही है बिल्कुल। हम यहाँ पर कोई स्टैटिक वर्ड नहीं यूज करेंगे, ऐसा वेरिएबल कर यूज कर रहे होंगे जो यूजर ने इनपुट किया होगा। यूजर लिखेगा ना, जैसे यूजर ने नोट पैड, यूजर ने लिखना है यार मेरा आज का नोट है कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, या फॉर एग्जाम्पल लिख दिया, यार उसने लिखा यार आज मुझे असाइनमेंट मिल गई और ये लॉकिस मेरा कल होगा, तो नोट पैड पे सेव किया, तो वो जैसे सेव होगा तो मेरी यहाँ पर फाइल बन जाएगी, और उसके अंदर वो चीज वेरिएबल के फॉर्म में मेरे पास सेव हो जाएगा। यहाँ पर तो मैंने भी सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली रियल टाइम पे कैसे हो रहा होगा। बट चलिए अभी इसको छोड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि ये एक तरीका है, लेकिन यार ये मुझे एक अच्छा लॉजिकल तरीका नहीं लग रहा, ठीक है। इसके लिए एक बहुत ज्यादा बेस्ट वे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कमेंट आउट करता हूँ, और मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। एक नया तरीका है एफ एस डॉट, ठीक है। एफ एस डॉट हम लिखते हैं यहाँ पर राइट फाइल, जस्ट राइट फाइल, ठीक है। जस्ट राइट फाइल जो है वो क्या करेगा, जस्ट राइट फाइल जो है वो इसके ऊपर ना हम एक फंक्शन भी रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक, मैं यहाँ पर पहले तो इस वाली, इतना मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। मैं एक फाइल बनाता हूँ यार यहाँ पर न्यू डॉट टी एक्स टी, ठीक है। न्यू डॉट टी एक्स टी के नाम से मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ। और फाइल के अंदर अब मैं क्या करूंगा, एक फाइल बना रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं उसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखना चाहता हूँ कि नाउ वी लर्न टॉप टॉप 2024 लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस, ओके। तो मैं ये इसके अंदर लिखना चाह रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पे ना एक कोमा डाल के ना एक फंक्शन रन करूंगा। कोमा डाल के हमने लगाने होते हैं डबल कोमास, ठीक है। उसके बाद इक्वल करके ना, ये इसे कहते हैं रीडायरेक्ट, मतलब वो आप कह सकते हो कि पॉइंट करता है ये एक्चुअल में फंक्शन। और उसके बाद हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स करनी हो रही है। ये एक तरीका होता है कि जब भी ये वाला मेरा, ये एक्चुअल में ये बताने का तरीका होता है कि जब भी मेरी राइट फाइल हो, न्यू डॉट टी एक्स टी बने, और जब ये जब काम हो चुका हो ना, तो ये वाला फंक्शन रन कर दो। तो जैसे ही मतलब ये वाला काम होगा, जब भी ये न्यू डॉट टी बनेगा, जब भी नाउ वी लर्न टॉप 2024 लैंग्वेजेस लिखने होगा ना, तब भी ये फंक्शन रन हो जाएगा। जैसे ये फंक्शन रन होगा, तो इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं ये इन्फॉर्मेशन में ये मैसेज देना चाहता हूँ जब ये ऊपर वाला काम हो जाता है, ठीक है। तो मैं कंसोल डॉट लॉग जो है ना वो मैं लिख देता हूँ डन वी सक्सेसफुली सक्सेसफुली सेव योर रिकॉर्ड, ठीक है ना, सक्सेसफुली सेव योर रिकॉर्ड। अच्छा, मैंने लैपटॉप नया लिया है, ये थोड़ा सा इसका कीबोर्ड छोटा है, तो मेरे टाइपिंग में मसला हो रहा है। सक्सेसफुली सेव योर रिकॉर्ड, ओके। तो ये मैं कर लेता हूँ। देखो, अब एफ डॉट राइट फाइल मैंने की है, और मैंने अब देखिए, अब एक्चुअल में इसकी लॉजिक को समझो। जैसे ही फाइल राइट होगी ना, तो जब न्यू डॉट टी बन जाएगी, जैसे ही न्यू डॉट टी बनेगी,
साथ ही हमारे पास ये वाला जो है न्यू डॉट टीएक्सटी के अंदर ये वाला टेक्स्ट जो है वो हो जाएगा सेव। जैसे ये टेक्स्ट सेव होगा, साथ ही जब ये काम सक्सेसफुली हो जाता है, मतलब मेरा काम जो था मोटिव था वो क्लियर हो गया, देन यूजर के पास एक मैसेज आ जाएगा कंसोल डॉट लॉग में, डन वी सक्सेसफुली सेव योर रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको जो है यहाँ पर रन करता हूँ और मैं देखता हूँ क्या होता है। ओके, डन वी सक्सेसफुली सेव योर रिकॉर्ड। तो ये देखो यहाँ पर मैं आऊंगा, अगर मैं अपने न्यू डॉट टी जो मैंने बोला था इसे बनाने को, तो ये देखा मैं, मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा, आपको नजर शायद आ रहा हो, और थोड़ा नीचे कर देता हूँ। नाउ वी लर्न टॉप 2024 लैंग्वेजेस। तो सैम वही काम जो मैंने इसे बोला था, इसने मुझे यहाँ पर मैंने सर्वर डॉट जेएस के अंदर इसे बोला था कि राइट करो फाइल को न्यू डॉट टी एंड नाउ वी, ये जो मैंने उसे बोला उसने सक्सेसफुली वो काम किया, और मुझे मैसेज भी मेरा नीचे आप देख रहे हो वो यहाँ पर शो किया। तो चलो ये तो थोड़ा सा हो गया, हमने फाइल हैंडलिंग को थोड़ा सा देख रहे हैं। सिंक्रोनसली हम देख रहे हैं कि फाइल को हम कैसे राइट कर सकते हैं। फाइल को रीड करने के लिए आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया, मैं आपको थोड़ा सा फाइल को रीड करने के लिए बताता हूँ। अच्छा, जैसे हम राइट कर रहे हैं ना, रीड करने के लिए भी सैम हमारे पास एफ एस डॉट रीड का फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे हम राइट कर रहे हैं उसी तरीके से हम रीड भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी फाइल को रीड राइट किया है, तो मैं क्या करता हूँ, राइट करने के बाद एक काम करता हूँ, मैं इसी के अंदर जब ये फंक्शन रन हो रहा है ना, मतलब अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर तो मैं घुस आता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप मैं कहता हूँ इसी के अंदर जैसे ही वो राइट हो मैं साथ रीड भी कर लूँ कि राइट लिखा गया है। हो सकता है आप नीचे करो, यहाँ पर आप नीचे कर सकते हो। ठीक है, पर मैं इसी के अंदर कर रहा हूँ एक तरीके से, यानी कि मैं इसे टू द पॉइंट में आगे लेके चल रहा हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एफ एस डॉट, मैं एफ एस को कहता हूँ यार कि मुझे रीड करनी है फाइल। तो रीड कौन सी करनी है फाइल, भाई जो तूने फाइल बनाई है। तो फाइल कौन सी बनाई है मैंने, अब देखो यहाँ पर हो सकता है मैं यहाँ पर जो फंक्शन इसका नाम रख रहा हूँ ना, ये भी वेरिएबल के तौर पर रखूंगा, बिल्कुल वेरिएबल के तौर पर रखूंगा, क्योंकि जो यूजर नाम बोलेगा ना फाइल का सेव करो, जो नोट पैड का वो सेव करेगा तो वही सेव करेगा, तो मैं उसी नाम से यहाँ पर सेव कर लूंगा। बट अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको जस्ट उसके नाम लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यार, मैं से बोलता हूँ कि जो मैंने फाइल बनाई है, तो न्यू डॉट टी एक्स टी को चलो हम राइट कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो न्यू डॉट टी एक्स टी जो है उसको हम न्यू डॉट टी एक्स टी को हम, सॉरी मैं इसमें कॉमर्स में लिखना था। तो जो हमारे पास न्यू डॉट टी एक्स टी है उसको हम क्या कर लेते हैं रीड, और क्या है इसको, अच्छा न्यू डॉट टीएक्सटी को हम कर लेते हैं रीड, और उसके बाद जो है वो मैं, अच्छा इसका एक और तरीका होता है, आप इसके अंदर ना ये करके ना एक, ये देखो ऊपर बोल भी रहा है, आपने दो चीजें इसके अंदर एंटर करनी होती है, या इरर आएगा, ठीक है, अच्छा इरर की स्पेलिंग आई थिंक गलत है, या ई डबल आर होगा, या इरर आ सकता है, ठीक है, या डेटा आ सकता है, या इरर आएगा या फिर डेटा जो ऊपर से मिल गया वो आएगा, दोनों चीजें आप ले लो। लेने के बाद अब सैम वही वाला फंक्शन जैसे ऊपर हमने यूज किया था, ये करके आप कर्ली ब्रैकेट्स डालो, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स, ये एक मिनट, ये कर्ली ब्रैकेट डालो, नीचे आ जाओ। तो अब आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो न्यू डॉट टी एक्स टी को, या तो इधर आएगा या डेटा आएगा। तो जब डेटा आएगा तो हम क्या करना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, अगर तो इधर आता है तो दिखा दो भाई, इधर इधर ई डबल आर हुआ, अच्छा इधर आता है तो इधर दिखा दो, और अगर डेटा आता है तो डेटा दिखा दो। अच्छा एक वो चीज आपको दिखाता हूँ जरा, मैं अगर आप लोग डेटा लिखोगे ना, अब देखिएगा जरा आएगा क्या। मैं जरा रन करता हूँ इसको, अच्छा मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ न्यू टीएक्सटी को, क्योंकि देखो अब पूरा प्रोसेस होगा एक्चुअल में। अब थोड़ा सा मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ, ये होगा क्या, तो ये एक्चुअल में पूरा प्रोसेस होगा। अभी क्या होगा, एक फाइल जो है ना वो न्यू डॉट टीएक्सटी से न्यू डॉट टीएक्सटी बनेगी, उसके अंदर ये वाला डेटा स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद साथ ही जब ये काम हो चुका होगा ना, देन ये मुझे मैसेज शो करेगा, डन वी सक्सेसफुली सेव योर रिकॉर्ड। फिर उसके बाद क्या होना है, फिर उसके बाद जो है ना वो जो मेरी न्यू डॉट टी है वो हो जाएगी रीड। जैसे ही रीड होगी, रीड होने के बाद अगर इरर आता है रीड होते हुए तो इरर शो कर देगा, अदरवाइज मुझे मेरा डेटा, और देखिएगा डेटा किस फॉर्म में आता है, डेटा सही फॉर्म में नहीं आएगा। मैं आपको जरा दिखाता हूँ, मैं इसको जरा रन करूंगा ना, तो आप नीचे आओगे, ये देखो जरा, डन वी सक्सेसफुली सेव योर रिकॉर्ड। नल क्यों आया है, नल आया है ये इरर, वो कहता है नल इरर कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हारा काम होके जा रहा है, ठीक है। वो कहता है यार ओके है कंसोल, इरर है ही कोई नहीं, ठीक है। अच्छा बाकी ये डेटा कैसे आया जरा, डेटा आया बफर फॉर्म में, क्योंकि एस ई, अब जब हम अगर हमें डेटा चाहिए ना जो हमने लिखा है, तो फिर आपको डॉट टू स्ट्रिंग करना पड़ता है, डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि वो स्ट्रिंग के अंदर उसे चेंज कर दे, ठीक है। ये कुछ चीजें मैन मैन आपको देखो, ये मैन वो चीजें जो आपको कवर करनी जरूरी है, ताकि आप जो है ना वो क्लियर कर सको इन चीजों को, आपको समझ आए कि एक्चुअल में डेटा तो देखो वो बफर फॉर्म में पड़ा होता है सिस्टम के अंदर, बफर फॉर्म में, लेकिन हमें तो यार अपनी रीडेबल फॉर्म में चाहिए, जो हम इंग्लिश वगैरह में, तो डॉट टू स्ट्रिंग करोगे तो आपका काम हो जाएगा। न्यू डॉट टी को डिलीट करते हैं, दोबारा से कहते हैं पूरा का पूरा प्रोसेस करो, और फिर हम इंशाल्लाह अपने एक्सप्रेस की तरफ आते हैं। अच्छा ये मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे अब अगर इसको रन करूंगा ना, तो अगर अब मैं आता हूं तो ये देखो यार, डन वी सक्सेसफुली सेव योर रिकॉर्ड, मेरी फाइल बनी, डन हो गया। देन उसने मुझे बोला इरर, इरर तो कुछ भी नहीं है भाई, नल। और नाउ भी आप इसे खत्म कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसे कर दो, अगर आपने दी देखना कि इरर है कि नहीं, आप सीधे कर दो ऐसे। और डेटा डॉट टू स्ट्रिंग में क्या है, नाउ वी लर्न टॉप 24 लैंग्वेजेस, जो मेरा यहाँ पर इस डेटा के अंदर था। अच्छा मुझे बताओ, फाइल रीडिंग राइटिंग के अंदर किसी को कुछ चीज ना समझ आई हो, बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये क्लियर हुआ आप सबको।
ये क्लियर हुआ मतलब इसकी तस्वीरें भी ऑन कर दें। सबरी बयान कर दूंगा। वैसे समझ आया ये मैन जो चक्कर हुआ है सारा? जी जी। जी हल्का फुल्का है। ठीक है निशान बोले आप। मैं तो- सर आपने यहाँ पर रिक्वायर यूज किया हुआ है और कल आपने बोला है कि मॉडर्न तरीके में यूज हाँ करना वो मैंने चाहते हैं बताया, तो अभी इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया कि मैंने जो है ना इस टाइम पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, उसके अंदर असल में दो चीजें और भी हैं, वो हमें चेंज करनी पड़ जाएंगी। तो मैं भी आपको सिर्फ जस्ट ना फ्लो में लाने के लिए कर रहा हूँ। आपको पता है इंपोर्ट यूज कर सकते हैं जो बेस्ट तरीका है, तो वो वैसे ही करोगे। अच्छा जैन, आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो फील्ड फायर रीड राइटिंग में, कोई मैन क्वेश्चन हो? ठीक है। फिलहाल तो क्लियर है सारे एकदम से, इतना मुश्किल तो नहीं थे। ठीक है मैं एक्सप्रेस की तरफ आ रहा हूँ फिर। ठीक है हम थोड़ा सा एक्सप्रेस की तरफ आ रहे हैं अभी। मैं आपको दोबारा रिव्यू कराता हूँ। मैंने एफ एस में फाइल राइट फाइल की है, मैंने न्यू डॉट टी के नाम से फाइल बनाई, मैंने उसके अंदर डेटा सेव कराया। डेटा सेव कराने के बाद मैंने बोला अगर डेटा सेव हो जाता है तो ये वाला फंक्शन रन कर दो। फंक्शन रन हुआ और डन वी सक्सेसफुली सेव रिकॉर्ड का मैसेज आया। देन मैंने रीड किया उसी फाइल को, न्यू डॉट टी को मैंने रीड किया। इरर अगर आता है तो इरर शो करो, अगर नहीं आता तो डेटा शो करो। देखो तो मैंने यहाँ डेटा शो कर दिया, डेटा डॉट टू स्ट्रिंग करके, तो मेरे पास डेटा आ गया। मैं इसको आपको खत्म करता हूँ। अब आते हैं अपने एक्सप्रेस की तरफ। अब एक्चुअल में आते हैं अपने उस काम की तरफ जो एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट हमें अभी इसमें स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है हम अपने सर्वर बनाने वाले हैं। हम अपना जो है ना जीएस को, नेक्स्ट जेएस को स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट जेएस में इससे पहले हम एक्सप्रेस को देख रहे हैं। नेक्स्ट जेएस आप कह लोगे आगे जाने दो, एक्सप्रेस को देख रहे हैं जो मेन चीज है इसके अंदर, ठीक है, जिसको हम यूज करेंगे उसके अंदर। तो हम आते हैं अपने एक्सप्रेस के अंदर। एक्सप्रेस एक्चुअल में क्या चीज है, इसको मैं कैसे यूज करूंगा, आपने नोट डाउन करना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और बात आपको बता दूं, जस्ट एक्सप्रेस की मदद से भी आप एक कंप्लीट कंप्लीट साइट को बना भी सकते हो और कंप्लीट साइट को डिप्लॉय भी कर सकते हो। इसके अंदर आप HTML की टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसे कैसे शो करते हो? अब जरा एक चीज देखिएगा, आपको ना एक क्वेश्चन तो माइंड में आता होगा। देखो यार यहाँ पर जब मैं कोई गूगल यूज करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है वो एड मोब को यूज करता हूँ। आजकल तो बड़ा तंग कर रहा है मुझे। एड मोब लिखती है, हाँ यही है, एड मोब डॉट गूगल डॉट कॉम। अच्छा चलो मैं एड मोब डॉट गूगल डॉट कॉम को एड मोब, ये है गूगल एड मोब, गूगल एड मोब जो है ना, मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखो जैसे में आप एक चीज देखोगे एड मोब डॉट गूगल डॉट कॉम में, जब स्लैश होम पे जाते हो तो ये स्लैश होम पे मुझे ये पेज दिखा रहा है। बिडिंग पे क्लिक करूंगा तो स्लैश बिडिंग स्लैश व्हाट इज बिडिंग आ जाएगा। ये यूआरएल्स के खेल हैं। ये जरा ये चीज आपको क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा तो होम स्लैश गेट स्टार्टेड आ रहा है। रिसोर्सेज पे क्लिक करूंगा तो होम स्लैश रिसोर्सेज आ रहा है। ब्लॉग पे क्लिक करूंगा तो चलो ये अलग विंडो पे ले जाता है, बट ये होम स्लैशेस मतलब ये ऊपर यूआरएल मेरे चेंज हो रहे हैं, उसके मुताबिक सारा काम नीचे हो रहा है। पर ये स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, होम डॉट एच टी एम एल उन फाइल्स को दिखाता नहीं है, ठीक है। तो हमें इन यूआरएल्स को हैंडल करना होता है। एक्सप्रेस उसको हम बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे। उसके बाद हम और बहुत से काम है जो सिर्फ एक्सप्रेस की मदद से हम कर सकते हैं और वो बहुत जबरदस्त तरीके से हैंडल करता है। चलो थोड़ा सा हम डीप डाइव करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हम आते हैं जरा इसके अंदर, ठीक है। और हम अच्छा मैं आपको ना सबसे पहले इसकी डॉक्यूमेंटेशन से मिलवाना चाहता हूँ, जस्ट कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि मैंने भी अगर कोई देखो मैंने डेवलपर से सीखा, ठीक है, मैंने कुछ सीनियर डेवलपर से उन्होंने मुझे गाइड किया, ओके, मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट किए, ओके ठीक है, लेकिन यार हर जगह पे डॉक्यूमेंटेशन जरूर काम आती है। एक्सप्रेस जेएस जो है ना, एक्सप्रेस जेएस डॉट कॉम नाम से इनकी आई थिंक, हाँ ठीक है सही है, एक्सप्रेस डॉट बिल्कुल ये इनकी ऑफिशियल साइट है, ठीक है। आप इनके पास आके तो ये इनकी एक्सप्रेस डॉट जेएस की एक ऑफिशियल साइट है जहां पर इन्होंने सब कुछ सिखाया हुआ है एक्सप्रेस डॉट जेएस के बारे में। तो आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर सकते हो। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि आपने भाईजान पहले तो अपनी ऐप के अंदर आना है, आपने इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस को। तो भाई ये तो काम हम सीधा मैनुअली कर लेते हैं। तो मैं अपने आता हूँ, मैंने एक्सप्रेस को यूज करना है तो आई नो कि यार मुझे एक्सप्रेस को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं एक्सप्रेस को डाउनलोड करने के लिए नोड जेएस का पैकेज मैनेजर उसको यूज करूंगा। हाँ यार उतना तो मुझे भी पता है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, ठीक है भाई, ये तो काम मैं कर लेता हूँ पहले। अच्छा ये मैं कर चुका हूँ। जब ये काम मैं कर चुका हूँ तो ये जब तक इंस्टॉल करेगा इसको, इसे करने देते हैं इंस्टॉल। ओके तो पैकेज इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास, मेरे नोड मॉड्यूल्स के अंदर मेरी वो फाइल्स स्टोर हो चुकी हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, मैं तो स्टार्ट करता हूँ। कमरे के अंदर नहीं आ सकता कोई भी, नहीं हो ही नहीं सकता, मैं क्लास ले रहा हूँ, दोबारा खड़काना भी ना। अच्छा तो
अच्छा मैं कहा था, तो अभी हम जो है ना उन यूरल्स वगैरह को देखते हैं, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से मिलवा रहा था। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो अभी हमने एनपीएम इंस्टॉल किया एक्सप्रेस, तो हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जरा चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो एक्चुअल में ये काम चलेगा कैसे। देखो अभी इसके अंदर हम इसका मैन जो है ना हेलो वर्ल्ड वाला फंक्शन वो उठा लेते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो है वो इसका काम आप जो है वो एक मिनट से उठाता हूँ एक्सप्रेस, मैं इसे कॉपी करता हूँ। अच्छा एक मिनट की मैंने अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं इसे कंट्रोल वी करता हूँ और मैं सेव करने के बाद ना अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करूंगा तो मैं आपको पहले रन करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि रन करने से पहले ये है क्या एक्चुअल में। थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ। हमने एक्चुअल में जो एक्सप्रेस अभी डाउनलोड किया था, आप ये नीचे देख रहे हो एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस मैंने किया है। तो मैंने const एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, मतलब मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। फिर मैंने बोला है const ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, मतलब एक्सप्रेस की सारी फंक्शनलिटीज ऐप में आ गई है वेरिएबल के अंदर। पोर्ट मैंने 3000 यूज करना है, मैंने वो कर लिया है। अब आ जाती है बात मैन नीचे, तो आपको समझ आई है, मैंने पहले भी बताया था एचटीटीपी में कि ऐप डॉट लिसन पोर्ट बताते हो कौन से पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है, मतलब ऐप को रन कर रहा है ना कौन से पोर्ट पे, तो बताता है एग्जांपल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एग्जांपल ऐप तो नहीं है, माई ऐप, ठीक है। तो माई ऐप लिसनिंग ऑन द पोर्ट 3000, ठीक है। 3000 पोर्ट पे आएगी। पोर्ट ऊपर वेरिएबल देखो, ये वेरिएबल लेने का तरीका है, ये ऊपर पोर्ट कौन सा मेरा आ रहा है, पोर्ट में कौन सा वेरिएबल, आप इस पर क्लिक भी करोगे तो आपको ले जाएगा ऊपर, ये देखो। तो पोर्ट 3000 के ऊपर जो है वो रन हो रहा है, तो वो बोलेगा माई ऐप लिस्टिंग ऑन द पोर्ट 3000, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशन हो रही है। लेकिन मेन चीज आती है ये चीज, ये तो ऊपर आ गया, हमने एक्सप्रेस को ऊपर इंपोर्ट किया है। ओके नाउ आई एम क्लियर के ऊपर ऐप को हमने इंपोर्ट कर लिया है। मैंने ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, तो हाँ ठीक है मुझे करना पड़ेगा, ऐप के अंदर सारी फंक्शनलिटीज आ जाएंगी। देन मुझे पता है यार कि पोर्ट मैंने डिफाइन करनी है, एक पोर्ट की जो मेरा यूरल होता है ना 127 पॉइंट समथिंग समथिंग, आगे फिर होता है कॉलन, कॉलन के बाद कौन से पोर्ट पे, तो पोर्ट है मेरा 3000। ये मुझे पता लग गया, मैंने लिसन करनी है पोर्ट पे, और माई ऐप इज लिसनिंग ऑन द पोर्ट दैट। अब आ जाता है कि मैंने ये चीज मैं, अब ये आते हैं हमारे यूआरएल्स। अच्छा इसमें आता है पहले स्लैश। तो सिंपल स्लैश का क्या मतलब होता है, एज यू ऑल नो कि अगर मैं सिंपल आता हूं अपनी एक मैं साइट ओपन कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जो है ना academy.creativesolution.live को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। तो अगर मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, ये काफी टाइम ले रही अच्छा, तो ये अगर मैं देखेंगे अगर आप, तो जैसे ही मैं इसको अगर शेयर कर, ये मैंने किया हुआ, तो जो इसका स्लैश होता है ना वो एक्चुअल में यही होता है। अगर मैं इसका स्लैश पे जाऊं, तो स्लैश एड में से स्लैश पे जाऊं, देखो इसका स्लैश पे जाऊंगा तो क्या होगा, यही वाला पेज ओपन होगा, मतलब दैट इज अ होम पेज। तो मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि जब कोई रीडायरेक्ट हो होम पेज में आ जाए तो वो स्लैश के ऊपर आए। तो इसका मतलब है कि अगर मेरी फाइल अब मैं रन करूंगा सर्वर को, तो स्लैश के ऊपर मेरा हेलो वर्ल्ड शो होगा, तो मतलब वो मेरा पहला होम पेज होगा। तो स्लैश मीन होम पेज और फर्स्ट यूआरएल, ठीक है। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, मैं रन करता हूँ, मैं उसके बाद आपको मैन इसके जो यूआरएल है उनके बारे में बताता हूँ। नीचे आते हैं। ओके सो अलाउ एक्सेस की मांग रहा है मुझसे, तो मैं देता हूँ लो एक्सेस, मसला ही नहीं है। अच्छा अजान हो रही है, मैं अजान होने का वेट कर रहा हूँ। अजान हो जाए तो फिर हम आगे स्टार्ट। ओके अच्छा इसमें अब एक जो चीज है, अब ये देखो मेरी ऐप लिसन कर रही है, बट मुझे यहाँ पर ना यूआरएल शो नहीं हो रहा। सो आई आल्सो वांट टू माय यूआरएल, आई थिंक ये जो बाय डिफॉल्ट होता है, पता नहीं बाय डिफॉल्ट इसका यूआरएल क्या होता है, मुझे थोड़ा सा माइंड में नहीं है। आई थिंक जो बाय डिफॉल्ट इसका यूआरएल होता है, अच्छा इसका ना एक होस्ट नेम हम खुद ऐड कर देते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता, मैं आपको दिखाता हूँ।
इसका जो यूज आई थिंक मैं सर्च कर रहा हूँ कि एक्चुअली में इसका जो बाय डिफॉल्ट यूआरएल होता है वो क्या होता है। असल में यहाँ पर वो वन बताते हैं। टू 127.0.0.1 और आगे कॉलन के आगे पोर्ट जो है वन नया टू सेवन 0.0 1.1 टू 7.0 0.0 0.0 ये 0.1 आगे आया हुआ है 0.0.0.1 लोकल होस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोलन जो हमने बोला उसके होता है। आगे पोर्ट नेम हाँ कॉलन कोलन पोर्ट जो ना नेम। वो हमने बोला होता है। ठीक है, ये सही है, गुड, नाइस। ये मैं ढूंढ रहा था, ये एक्चुअली में इसका बाय डिफॉल्ट ये लोकल होस्ट होता है। लोकल होस्ट का मतलब होता है ऐसे, अगर आप इसको ऐसे तो ये मसला एक्सेप्ट नहीं करता है इसको ऐसे, ऐसे भी कर लेते हैं। चलो ये ऐसे भी हो जाता है, और लोकल होस्ट का मतलब ये होता है। और अगर आप लोकल होस्ट से करना चाहते हो भी देखो ऐसे भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर आप इसे 127.0.0.1 करोगे तो भी, तो ये लोकल होता है एक्चुअली में, लोकल इसका होस्ट होता है, ये लोकल यूआरएल होता है। देखो अभी जो हमने बात की थी कि हमने इसे बोला था कि हमारी ऐप को होस्ट करो 3000 पोर्ट के ऊपर, हमारे सिस्टम लोकल पीसी के ऊपर, तो इसने 3000 के ऊपर भी किया है, 3000 के ऊपर भी हुआ है, 3001 के ऊपर भी हुआ है, मैंने दोनों के ऊपर कर दिए। ठीक है, तो मैं अभी 3001 के ऊपर सबसे खत्म कर देता हूँ, अभी 3000 के ऊपर ये होस्ट हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखो, अब जब क्या होगा, अब जब अगर मैंने यहाँ पर ना, अब देखो मैंने मैंने इसे मैन चीज यही बोली थी कि जब स्लैश के ऊपर तुम आओ ना, तो जब मेरे स्लैश है तो मैन पेज के ऊपर स्लैश के ऊपर आओ तो हेलो वर्ड शो कर दो। तो देखो ये ऐसा ही हुआ मेरे ब्राउजर के ऊपर, जैसे ही मैं स्लैश के ऊपर आया हूँ, यानी कि स्लैश ये ना, इसका स्लैश ये, ओहो 127 ये, और उसका अगर मैं स्लैश पे आता हूँ तो देखो स्लैश इसका यही है, ये हेलो वर्ड के ऊपर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं इसके और भी यूआरएल्स बनाना चाहता हूँ। भाई आप बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं एक इससे पहले, चलो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। चलो मैं आपको पहले ये क्लियर करता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता हूँ। देखो मेरा सर्वर रन हो रहा है इस टाइम पे, हेलो आई एम अब्दुल्ला। ठीक है, तो मैं ये अगर रन करता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, भाई यहाँ पर ये रीस्टार्ट नहीं हुआ सर्वर मेरे लिए। ये चीज आप थोड़ी सी क्लियर करें कि ये चीज मेरे लिए रीस्टार्ट नहीं हुआ, एक्चुअल में मेरा सर्वर मेरे लिए रीस्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अच्छा मेरा वो पिछला सर्वर भी है ना, वो भी यहाँ पर क्लोज हुआ, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जरा बंद करके एक दफा ऑन करता हूँ ताकि मेरे सर्वर सारे क्लोज हो जाए। तो अगर मैं आप इसको रिफ्रेश करूंगा, अच्छा ये सर्वर के ऊपर ना रन हो चुका है कंप्लीट। मैं इसका पोर्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको वीएस कोड के ऊपर आता हूँ, मैं इसकी सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी, मैं इसका पोर्ट ही चेंज कर देता हूँ कंप्लीट। मैं इसको नया ओपन करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर आके जो है वो इसका कंट्रोल एस हुआ हुआ है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से 3000 पोर्ट है, 3001 है, 3003 के ऊपर मैं इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं अगर रन करता हूँ इसको, मैं यहाँ से इस पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, टर्मिनल के ऊपर डायरेक्टली, तो मैं आपको मैनली ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम इसे इस, मैं न्यू टर्मिनल पे आता हूँ, मैं जो 3001 वाला था इसमें मेरा दो पोर्ट्स के ऊपर ये रन हो चुका है, कि मैंने तीन के ऊपर दो पोर्ट्स के ऊपर इसे रन किया था, 3000 और 3001 के ऊपर, तो दोनों के ऊपर रन। हाँ देखो 3001 वाला बंद हो गया, लेकिन 3000 वाला नहीं हो, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पहला हुआ था, उसका मैंने टर्मिनल ऑफ नहीं किया। तो 3001 वाला जो है ना, उसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ। ये 3001 वाले को मैं दोबारा जब रन करूंगा, आप देखोगे जब मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं टर्मिनल ओपन करूंगा, अभी आप एक चीज देखिए ना कि कुछ चीजें जो मैंने आप कवर करो, इसका जो 3001 वाला पोर्ट है वो भी क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि लोकल होस्ट इस पे ना ये क्लोज हुआ है। ठीक है, अभी अगर मैं इसे रन करूंगा, जैसे मैं इसको रन करता हूँ नोड, ठीक है, और सर्वर डॉट जीएस में रन करता हूँ फाइल, अब देखो मेरी जो ऐप है वो लिसन कर रही है 3001 पोर्ट के ऊपर। तो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो 3001 पोर्ट के ऊपर हेलो आई एम अब्दुल्ला फैसल अब रन हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से रन कर चुका हूँ। लेकिन एक चीज है, हाय आई एम अब्दुल्ला फैसल मैंने लिख दिया है, बट मैं आगे लिखता हूँ एंड माई पेशेंट एंड आई लाइक प्रोग्रामिंग। लेकिन जब मैं ये लिखता हूँ और सेव करता हूँ और मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो है वो एडिट नहीं हो रहा। ये क्यों? क्योंकि हमने सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। अब ये कितना बड़ा मसला है कि मैं हर दफा ऐसे करूंगा, फिर मैं दोबारा से इसको रन करूंगा नोड सर्वर डॉट जीएस, और अब मेरा जो है ना दोबारा से यहाँ पर कोड चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर रिफ्रेश करूंगा तो अब मेरा कोड चेंज होगा। ठीक है, ये देखो कोड चेंज हो गया, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत जबरदस्त मॉड्यूल है, तो हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम npm इंस्टॉल नोड मोन, ठीक है, एक नोड मोन नाम करके वेरिएबल है, नोड मोन है आई थिंक, या नोड, आई थिंक नोड मोन, नॉट मोन नहीं है, मोन है। स्टार की तरह से हो गया, npm npm install node moon।
ये I think। हाँ, ये नोड मोन जो है ये क्या करता है, ये आपके सर्वर को ना एक्चुअल में ये करता क्या है नोड मोन, ये आपके कंट्रोल एस दबाने पे ना ऑटोमेटिकली सर्वर को रीलोड कर देता है। तो आपकी जो बहुत बड़ी जनरेट होती है अगर में हमने बहुत ज्यादा चेंजिंग करनी होती है अपनी एक्सप्रेस ऐप के अंदर, ये भी आपको छोटी सी लग रही है बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। तो आप अपनी एक्सप्रेस ऐप के अंदर ना बहुत ज्यादा चेंजिंग्स कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा, यानी कि आप उसके अंदर जो भी आप चेंजिंग्स करोगे सिर्फ जस्ट कंट्रोल एस एक प्रेस करने के ऊपर ना आप इसको यानी कि आप कह सकते हो कि वो रीलोड कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। अभी मुझे क्या करना है, अभी देखो, अभी अगर मैं कंट्रोल अभी मैं आता हूँ इसके ऊपर तो ये बंद हुआ होगा, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ ना अगर इसको, मेरा 3001 पोर्ट अभी बंद हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ना जस्ट अभी यहाँ पर जैसे पहले मैं नोड सर्वर डॉट जीएस लिखता था, अब मैं लिखूंगा नोड मोन सर्वर डॉट जीएस, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सर्वर सर्वर डॉट जीएस, तो मैं इसको अब रन, एक मिनट, ओ सॉरी सॉरी, ये मुझे पता है क्या, नोड मोन ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के लिए ना ग्लोबली अगर हमें इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, आई थिंक इसके लिए कमांड होती है npm इंस्टॉल नोड मोन माइनस माइनस ग्लोबल था आई थिंक, मेरा ख्याल है ये था, बट मैं तो दोबारा से इसको क्लियर कर लूंगा। अगर अब मैं इसको करता हूँ नोड मोन सर्वर डॉट जीएस, आई थिंक ग्लोबली इंस्टॉल करने के लिए इसके लिए कोई कमांड होती है, इंस्टॉल नोड मोन ग्लोबली, ठीक है। ये हम देख लेते हैं ग्लोबली कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ठीक है, इंस्टॉल माइनस जी नोड मोन, ठीक है, ऐसे करके करना npm इंस्टॉल माइनस जी नोड मोन। तो ऐसे क्या होगा, ग्लोबली, ग्लोबली का मतलब होता है पूरे सिस्टम के अंदर इसकी एक्सेस होगी। तो ये भी जब मैं कर रहा हूँ ना तो ये कह रहा है ये मुझे मिल ही नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ जो मैंने इंस्टॉल की, और मैं माइनस जी नोड मोन करके जो है वो इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट अब मैं ट्राई करता हूँ कि अब जो है ना वो ये काम करेगा, उम्मीद है। नोड मोन सर्वर डॉट जैसे मैं इसको क्लोज करके आई थिंक ऑन करता हूँ ताकि दोबारा ये मेरा हाल इसने डिटेक्ट नहीं किया, इंस्टॉल तो हो चुका है। मैं देखता हूँ ये जो है ग्लोबली इंस्टॉल हो चुका है, इसमें नोड बैन और नोड मैनेज इंस्टॉल ग्लोबली, तो sudo नोड ये तो कर चुका हूँ ना मैं, व्हाट इज नोड, अच्छा नोड मोन का देखते हैं, ठीक है, आ गया npm इंस्टॉल नोड मोन, npm इंस्टॉल माइनस जी इंस्टॉल नोड मोन ऑन योर प्रोजेक्ट एज डीव डिपेंडेंसीज, ठीक है, तो हो चुका है ना नोड मोन। अब नोड मोन चल भी जाए मेरा भाई, नोड मोन सर्वर डॉट जेएस, क्या होता है इसको मैं नोड मोन को जो है वो माइनस सेव डिव कर लेता हूँ, आई थिंक ये इससे काम चल जाएगा, खत्म करेंगे। तो इसको मैं प्रोजेक्ट की मैन डायरेक्टरीज के अंदर भी सेव कर लेता हूँ, शायद अब प्रॉब्लम ना करे। अच्छा, मैं इसको जो है वो नोड मोन सर्वर, अच्छा यार अभी ये प्रॉब्लम कर रहा है, आई डोंट थिंक सो, पता नहीं क्यों कर रहा है, नोड मोन को सैम वही कमांड है जो मैं रन कर रहा हूँ, इससे ये होता है सेव रीलोड का मसला खत्म हो जाता है, गेट मोर कोड रिटर्न npm इंस्टॉल नोड, देखो सैम वही कमांड्स है, बट आई थिंक इंस्टॉल नोड मोन ग्लोबली ऑन योर पीसी कर चुका हूँ मैं, बट ये इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये लोकल है इस वजह से मुझे जरा, चलो मैं इसको बाद में देख लूंगा, भारत मैं इसको बाद में देख लेता हूँ। अभी हम सिंपल जो है ना नोड से ही इसको कर लेते हैं, नोड या नोड सर्वर डॉट जेएस। तो अभी इसी तरीके से इसको रन कर लेते हैं, 3001 पोर्ट के ऊपर ये लिसन कर रहा है, ठीक है, हमें पता है कि अब जो है ना हमारा 3001 पोर्ट जो है वो ऑफिशियली तरीके से अभी दोबारा से रिस्टार्ट हो चुका है। मैं इसे करूंगा तो ये मेरा वापस वही जगह पे आ जाएगा, ठीक है। मैं भी क्या करता हूँ, अब मेरा एक स्लैश पोर्ट था, मैं इसके ना कुछ और पोर्ट्स बनाता हूँ। अभी एक सिंपल तरीके से मैंने जो है वो एक पोर्ट एक मैंने आपको सिंपल तरीके से बना के दिखाया है, लेकिन हम ना इसके दो तीन और पोर्ट बनाते हैं, मतलब मैं आपको ना इसके कुछ और पोर्ट्स बना के दिखाता हूँ कि हम यार इस पे अगर स्लैशेस और लगाना चाहते तो हम कैसे लगा सकते हैं। देखो एक तुम्हारे पास है ऐप डॉट गेट करके, एक और बनाते हैं ऐप डॉट गेट। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, ये चीज बहुत ज्यादा मैनली पूछी जाती है, इंटरव्यूज के अंदर पूछी जाती है वैसे आमतौर पर, लेकिन आपको ये क्लियरिटी जो ना बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जो आपका ये जब आप यूएल के ऊपर कुछ लिखते हो ना, फॉर एग्जांपल जो मैं यहाँ पर ये लगा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ facebook.com, फेसबुक जब मैं इंटर प्रेस करती है, ये हमेशा गेट रिक्वेस्ट जाती है, याद रखना हमेशा गेट रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो भी हम यूआरएल के ऊपर लिखते हैं और हम इंटर प्रेस करते हैं, ये हमेशा गेट रिक्वेस्ट ही जाती है, ठीक है। इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट लिखने के लिए हमें जब अगर हम कोई साइट के ऊपर कोई चीज यूज करते हैं तो उसमें हम पोस्ट मेथड पोस्ट यूज करना पड़ता है, या फिर हम जो है ना वो अगर आपने यूज किया हुआ है क्या नाम था उसका, पोस्टमैन, तो उसके अंदर आप पोस्ट रिक्वेस्ट मार सकते हो। अदरवाइज जो है ना बाकी आपको जो है ना ये सब रिक्वेस्ट जो है वो गेट रिक्वेस्ट होती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम इसकी गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐप डॉट गेट नहीं गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है ना इसका यूआरएल देखता हूँ क्या देना है,
मैं यूआरएल दूंगा स्लैश। अब देखो मेरे पास एक पेज है, एक साइट है मेरी, देखो अब टॉप के ऊपर मैं नहीं चाहता ना स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी ऐसा कुछ हो। अब मैं स्लैश लिखूंगा, भी स्लैश इसके ऊपर तुमने ये दिखाना है, स्लैश इसके ऊपर तुमने ये वाला। अब देखो स्लैश इसके ऊपर मैंने अपनी हमेशा पब्लिक डायरेक्टरी दिखानी होगी। पब्लिक डायरेक्टरी का मतलब है कि मेरे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल हो सकता है, एचटीएमएल फाइल हो सकती है ना, वो स्टैटिक फाइल, उसके बारे में आते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा यानी कि उसके ऊपर आएंगे, अपनी मेन चीजों के ऊपर आएंगे। तो हम स्लैश आते हैं, मैं कहता हूँ मेरा एक साइड के ऊपर तीन पेजेस है, स्लैश, स्लैश अबाउट और स्लैश कॉन्टैक्ट, या दो तीन और भी है। चलो मैं कहता हूँ स्लैश अबाउट के ऊपर मैं कहता हूँ कि स्लैश अबाउट जब कोई करे ना मेरी साइट के ऊपर, तो तुम क्या दिखाओ, तुम उसे जो है ना वो रिक्वेस्ट, एक होता है हमारे पास रिक्वेस्ट, और उसके बाद ही हमारे पास क्या होता है, साथ ही हमारे पास होता है रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये हमारे पास आ जाएगा ये, और यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स ऑन। अब क्या होगा, जब कोई रिक्वेस्ट, अब जब मेरा कोई यहाँ पर आएगा ना, तो उसे क्या सेंड करो, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, क्या सेंड करो इसे, तुम उसे सेंड कर देना। ये सब नोट डाउन करना, ठीक है। दिस इज माय अबाउट पेज, ठीक है। ओके, तो मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। और अब देखिएगा, अगर अब मैं यहाँ पर आता हूँ तो सेम तरीके से, अगर देखो स्लैश के ऊपर मैंने क्या बोला हुआ, स्लैश के ऊपर इसे क्या दिखाना, मेरा ऊपर हेलो आई एम अब्दुल्ला बट, और स्लैश अबाउट के ऊपर मैंने इसे क्या बोलता हूँ, स्लैश अबाउट के ऊपर उसे क्या दिखाना, दिस इज माई अबाउट पेज। देखो ये चेंज हो गया, स्लैश अबाउट के ऊपर मुझे कंटेंट चेंज करके दिखा रहा है। ऐसे ही मैं डिफरेंट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, और मैं नीचे जो है वो थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और मैं यहाँ पर एक स्लैश समझ लो कॉन्टैक्ट बनाऊंगा, स्लैश अबाउट स्लैश सर्विसेज और स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास स्लैश सर्विसेज है, ठीक है, सर्विसेज है, सर्विसेज, एंड यहाँ पर मैं आ रहा हूँ स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्लैश कॉन्टैक्ट, तो मेरे पास ये, और दिस इज माई अबाउट पेज, दिस इज माई सर्विसेज पेज, ठीक है, दिस इज माई सर्विसेज पेज, एंड दिस इज माई कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज। तो मैंने ये कर लिया, अब आपको पता चल गया ये इस चीज के बारे में। अब मैं इसको जरा बंद करता हूँ और मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। तो अब आपको पता है कि मेरे पास चार स्लैशेस बन चुके हैं, चार राउट्स बन चुके हैं, चार मेरे पेजेस जो है वो यहाँ पर मैं इसको गेट कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, स्लैश अबाउट करके, आपको पता है कि मैं, अब मैं आपको पता है कि यार मैं जो है ना वो स्लैश करूंगा, तो स्लैश करने से मेरे पास क्या आएगा, अच्छा तो ये रन नहीं किया मैंने फिर, नहीं रन नहीं किया मैंने, अच्छा मैं रन कर लेता हूँ, अच्छा हाँ रन नहीं किया मैंने। तो मैं इसको नोड सर्वर डॉट जेएस का, अच्छा क्या है, एक मिनट, ये कह रहा है कि pp इज नॉट डिफाइंड वेयर, pp डॉट गेट, अच्छा ए सॉरी, ए नहीं पीछे लिखा मैंने, यहाँ पर ए रह गया, मिस हो गया मुझसे, ठीक है ए, तो भाई अच्छा यहाँ पर मैं आप कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास सर्विसेज और ये सारा कुछ हो चुका है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर वापस, और अब मैं इसको, अच्छा मैं रीस्टार्ट पर भी नहीं किया, हाँ मैं यहाँ पर आता हूँ इसके पास, और यहाँ नोड सर्वर डॉट जेएस में करता हूँ। अब देखो ऐप लिसन कर, या अब कोई मसला नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ओके है, ठीक है। स्लैश के ऊपर मैंने इसे बोला हुआ ये दिखाओ, स्लैश अबाउट के ऊपर मैंने आपके सामने इसे बोला है कि मुझे अबाउट पेज दिखाओ, दिस इज माय अबाउट पेज, ठीक है। और स्लैश जो है वो सर्विसेज के ऊपर मैंने इसे बोला हुआ है कि मुझे सर्विसेज वाला सेक्शन दिखाओ, देखो सर्विसेज पेज। और उसके बाद स्लैश कॉन्टैक्ट में मैंने इसे क्या बोला है कि स्लैश कॉन्टैक्ट के ऊपर, अब देखो यहाँ पर जाहिर सी बात, आपने पूरा एक एचटीएमएल का फॉर्म पूरा का पूरा पेज बनाया होगा खूबसूरत सा करके, जो भी है, मैं तो आपको सिर्फ इस चीज की क्लैरिटी दे रहा हूँ। मैं आपको वो कराने पे आऊंगा तो वो काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है, आपको इतना पता होना चाहिए कि चीजें चल कैसे रही है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पे जाऊंगा तो मेरे पास दिस इज कॉन्टैक्ट पेज, और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ स्लैश करके और अब्दुल्ला के ऊपर, तो भाई वो उसने क्या देना है कि यार कैन नॉट गेट अब्दुल्ला, ये क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या चीज है, ठीक है, तो मैं तो कहीं डिफाइंड ही नहीं किया हुआ। तो ऐसा ही है, मैंने इसको डिफाइंड नहीं किया हुआ, ओके। तो मेरी आवाज तो नहीं कटी आपको, आवाज क्लियर है थोड़ी मेरी, थोड़ी सी कट रही है अब्दुल्ला। अभी आवाज कटी होगी थोड़ी देर पहले, ऐसा ही है। नहीं अब अभी कट रही है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं, अभी आप बताओ तो सही मुझे यार, मेरी आवाज काट रही है, अभी आवाज काट रही थी ना, वो असल में मेरी कॉल आई थी तकरीबन अब 1 मिनट पहले। इससे पहले वाली आवाज ठीक थी जो मैं समझा रहा था आपको। नहीं वो बाकी तो ठीक थी बाकी। हाँ ये 1 मिनट पहले वाली, हाँ ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ, वो असल में कॉल आ गई थी, तो वो भी कट गई होगी। अच्छा मैं आपको बता रहा था कि जब आप स्लैश, देखो स्लैश करके जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर रहे हो, तो बाकी सारे पेजेस तो आपको शो हो रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा था दिस इज माई कॉन्टैक्ट पेज, क्यों वो शो होंगे, क्योंकि, अच्छा
तो मैं क्या करता, तो ये कॉन्टैक्ट पेज क्यों शो होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ स्लैश कॉन्टैक्ट के ऊपर दिस इज माय कॉन्टैक्ट पेज, स्लैश सर्विस में लिखा था इसी तरह। तो जब मेरे को इस यूआरएल के ऊपर स्लैश के ऊपर जब जाएगा ना सर्विस पर, तो उसे यही शो होगा, जैसे शो हो रहा है। ये चीज क्लियर है ना यहाँ तक आपको? मैं आपको थोड़ा सा आगे आप मैं लिख रहा हूँ कि अच्छा, मैं आपको बताता स्लैश कॉन्टैक्ट पे आपको पास ये आ जाएगा, जब स्लैश अबाउट लिखोगे तो स्लैश अबाउट आ जाएगा। तो यानी कि जो जो चीजें आपने बोली हुई है ना, उनसे जो डाउट्स आपने डिफाइंड किए हुए वो सब तो आ जाएंगे, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये तो हमें यार क्लियर है, ये चीज यहाँ तक हमें क्लियर। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी सी कुछ मैन चीज आ रही है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बड़ा है, मैं बता रहा हूँ। जो चीज मैं कह देता हूँ ना इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लिया करो या पिक्चर बना लिया करो, ताकि थोड़ा सा आपको वो क्लियर रहेगा यार, बाद में वो आपको इशू ना हो उस चीज का। अभी मैं आपको बात बताने वाला हूँ यूआरएल के अंदर ना, मैन एक एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम है ना, देखो स्टैटिक फाइल्स को तो हम रन करेंगे ही करेंगे, हमें ना इसे एक एक तरीका होता है, हर चीज को चलाने का भी ना एक तरीका होता है। मुझे जाहिर सी बात है, मैं इसको एक पूरा पब्लिक का फोल्डर दूंगा जिसके अंदर मेरी एचटीएमएल की फाइल्स होंगी, तो वो काम तो करेगा। अच्छा, ये करेगा भी क्यों, ये चीज भी देखिएगा, ये करता है सिक्योरिटी के अंदर। ये सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है फाइल्स की, कोई मेरी फाइल्स को इरिलेवेंटली जो है ना वो एक्सेस ना कर सके। अब देखो यार, एक चीज और मैं आपको बताऊं ना, अगर आप यहाँ पर एक और काम बनाना चाहो, देखो हर चीज की ना चीजें होती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल एक बात करता हूँ, आपके पास ना एक ब्लॉग की साइड है, तो ब्लॉग हो सकता है 5 किस्म के हो आपके। जरा एक चीज ना एग्जाम्पल लो ना, एक चीज की एग्जाम्पल लो, जरा से क्लैरिफाई करो, क्लियर करो उसे। यार देखो, जब मेरे यहाँ पर मैं चाहता हूँ यार, एक अगर यहाँ पर ना स्लैश ब्लॉग, अगर मेरा इस साइट का मेरा कोई ब्लॉग है, तो स्लैश ब्लॉग में ब्लॉग ब्लॉग तो बहुत किस्म के हो सकते हैं। ब्लॉग के अंदर में हो सकता है मेरा आ जाए मैं कह देता हूँ कि यार रिएक्ट इन्फो का ब्लॉग है, रिएक्ट इन्फो का एक तुमने ब्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है। और भाई तुमने एक रिएक्ट इन्फो के साथ तुमने कोई रिएक्ट इन्फो के साथ तुमने हो सकता है एचटीएमएल इंट्रो का भी ब्लॉग बनाया हो, तो ये सामने तुमने ब्लॉग तो बनाए होंगे, तो मतलब तुम्हारे पास 2 स्लैशेज आ रहे हैं, स्लैश ब्लॉग स्लैश एचटीएमएल इंट्रो, ठीक है। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। आप यहाँ पर आओ, तो सेम तरीके से आप यहाँ पर जैसे वो स्लैश ऊपर की भी आप 2 स्लैशेज कर सकते हो। आप यहाँ पर कंट्रोल सी करो इसे, आप यहाँ पर जो है नीचे आओ, कंट्रोल वी करो, और यहाँ पर जो है आप, जैसे मैं बात करूँ ब्लॉग्स की, फॉर एग्जाम्पल आपकी साइड के ऊपर ब्लॉग है, एक ब्लॉग आपने बना लिया स्लैश ब्लॉग स्लैश आप कहते हो कि रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट इंट्रो, ठीक है, रिएक्ट इंट्रो। और एक आपका ये है, ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दिस इज द इंट्रोडक्शन, दिस इज द रिएक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये माइंड में रखना, ठीक है। दिस इज द रिएक्ट इंट्रो ब्लॉग, ठीक है, दिस इज द रिएक्ट इंट्रो ब्लॉग, ये आपने कर दिया। और एक आपने यहाँ पर कर दिया है स्लैश, कंट्रोल कॉपी करके यहाँ पर नीचे आप एक और गेट रिक्वेस्ट मार रहे हो, स्लैश ब्लॉग करके स्लैश यहाँ पर मैं एच टी एम एल इंट्रो कर देता हूँ, ठीक है, एच टी एम एल इंट्रो। और यहाँ पर कर देते हो कि दिस इज, अच्छा यहाँ पर मैं इसको खत्म कर देता हूँ, दिस इज द रिएक्ट इंट्रो ब्लॉग, दिस इज द रिएक्ट इंट्रो ब्लॉग एंड दिस इज द, अच्छा ये ऊपर वाला रिएक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये मुझे करना है एच टी एम एल इंट्रो, ठीक है, एच टी एम एल इंट्रो। तो ऐसे करके आपके पास हो सकता है आप सो करोगे भाई, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को समझाना है ये चीज। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये अपनी लिसन कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, अब अगर आप आओगे ना HTML इंट्रो के ऊपर, अच्छा एक मिनट, HTML इंट्रो आई थिंक जुड़ा हुआ है आपस में, या नहीं गलत हो गया, HTML इंट्रो जो है वो मुझे इसके दरमियान में ये डालना है, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल एस करूंगा, मैं इसको दोबारा से सेव करूंगा, मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा और ये डन। तो अब अगर मैं इस पे आऊंगा और मैं रिफ्रेश करूंगा, देखो दिस इज माय इंट्रो ब्लॉग, अच्छा HTML इंट्रो ब्लॉग, स्पेलिंग गलत हो गया पर कोई मसला नहीं है। और उसके बाद अगर आप इसके रिएक्ट इंट्रो के ऊपर आओगे, तो स्लैश ब्लॉग स्लैश, यहाँ पर अगर आप रिएक्ट इंट्रो करोगे, तो आपके पास रिएक्ट इंट्रोडक्शन ओपन हो जाएगा, तो दिस इज द रिएक्ट इंट्रो ब्लॉग। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि यार इस तरीके से जब मैं करूंगा स्लैश ब्लॉग स्लैश करके, तो मैं ऐसे भी राउट्स को बना सकता हूँ। और देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो मैं एक सिंपल टेक्स्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल आप टेक्स्ट नहीं दोगे, आप तो एक पूरी की पूरी एचटीएमएल फाइल दोगे ना। वो जैसे एचटीएमएल फाइल रन होगी, तो वो एक बहुत प्यारा सा डिजाइन ओपन होगा। और आपने बस देखो, आपने जहां पर ये मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर रेस्ट सेंड, जहां पर मैं इसको टेक्स्ट दे रहा हूँ, आपने इसकी जगह एचटीएमएल का फाइल का वो दे दिया होगा कि ये भाई एचटीएमएल फाइल है, इसको सर्व करो इस वाले इसके अंदर। तो ये आप चीज समझो। अब ना थोड़ा सा हम आगे आते हैं, मैं आपको ना एक और चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, वो चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्लग क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको स्लग का है ना यहाँ पर एक थोड़ा सा उस स्लग से थोड़ा सा मिलवाना चाहता हूँ, स्लग एक्चुअल में क्या है। अच्छा, कई दफा आपने एक चीज देखी होगी यार, इस चीज में थोड़ा सा माइंड में रखना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपने ना, अगर आप यहाँ पर रिएक्ट इंट्रो लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर रिएक्ट इंट्रो लिख रहे हो, तो आ रहा है दिस इज द रिएक्ट इंट्रो ब्लॉग। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख देते हो, रिएक्ट इंट्रो नहीं लिखते, आप यहाँ पर लिख देते हो भाई, आप यहाँ पर लिख देते हो यार, कोई बंदा आता है कहता है यार रिएक्ट इंट्रो नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल जैंगो इंट्रो। तो वो बोलेगा भाई जैंगो कैन नॉट गेट ब्लॉग जैंगो इंट्रो,
लेकिन यार ये कोई अच्छी चीज नहीं लग रही मुझे, मतलब वो कम से कम एक पेज तो शो करता, वो मुझे कुछ दिखाता तो सही, मुझे कोई मैसेज तो देता। मतलब कोई भी मैसेज हो सकता है ना, बट वो मुझे दिखा देता। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, उसे ना एक तरह का मैसेज शो करा सकते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन। अब देखो हमें क्या पता कि वो जेंगुई लिखेगा, हमें हो सकता है वो लिख दे कोई नई लैंग्वेज आई है जिसमें हम सोए हुए थे और रात को एक नई लैंग्वेज आ गई गो नाम से, और गो नाम की लैंग्वेज आई और हमें पता ही कोई नहीं, और उसका ब्लॉग देखेंगे यूजर हमारे पास आया और लिखता है ये ब्लॉग स्लैश और आगे लिख देता है गो इंट्रो। तो ऑटोमेटिकली हमारी साइट जो है ना, ऑटोमेटिकली हमारी साइट जैसे वो लिखता है ना स्लैश गो इंट्रो, तो यहाँ पर लिख दे कि वी आर वर्किंग ऑन अ गो इंट्रो, गो गो ब्लॉग, सो काइंडली वेट 2 days। ठीक है यार, जस्ट वेट सम डेज। तो ये कैसे करेंगे हम, तो हम यूआरएल से कैसे अपने टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये कैसे होगा। अच्छा ये मैं चीजें यार, इसको जरा दिमाग में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, या कि हम नेक्स्ट, ये समझ लो नेक्स्ट जेएस की बात आपको सीख रहे हो, ठीक है। ये वही चीजें सारी, वो राउट्स वगैरह और ये स्लरीज वगैरह, ये यही कुछ यूज होने वाला है। तो काइंडली इसको दिमाग में रखना। ऐप डॉट, मैं करता हूँ एक गेट रिक्वेस्ट मारता हूँ मैं। अच्छा मैं सैम पर उसको कॉपी कर लेता हूँ, इतना लंबा टाइम तो नहीं मेरे को। मैं सैम जो है ना कंट्रोल वी करता हूँ, और अब मैं स्लैश ब्लॉग स्लैश करके ना, अब देखो मैं करूंगा क्या। यहाँ पर जो है मैं इसको, यहाँ पर मैं कॉलन लगा देता हूँ स्लैश ब्लॉग स्लैश। अब देखो एक हम करेंगे, एक लगाएंगे कॉलन और यहाँ लिख देंगे स्लग। ठीक है, ये याद रखना, स्लैश कॉलन स्लैश स्लग जैसे ही लिखोगे आप, तो दिस इज द HTML इंट्रो ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। अब देखो, अब स्लग का मतलब मैं जो भी लिखूंगा, मैं स्लैश स्लग के अंदर, मतलब मैं स्लग इन द फॉर्म कि मैं अब अगर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, एक मिनट तो मुझे अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक मिस्टेक कर रहा था। वो नीचे है, तरह मैं वो कर लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा जब हम ऐप डॉट गेट स्लैश ब्लॉग स्लैश ऐसे करके थे ना स्लग, ठीक है। अच्छा स्लैश ब्लॉग और स्लैश जो है ना वो हम करेंगे स्लग। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो था, अगर हम रेस्ट डॉट सेंड करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज द HTML। अच्छा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि अब देखो मैं मैसेज शो करना चाहता हूँ। अब देखो मुझे नहीं पता, बंदा आया, उसने उसने एक नई लैंग्वेज आई है रात को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लैंग्वेज का नाम है भाई नेक्स्ट जेएस है, तो न्यू जेएस नाम से एक लैंग्वेज आ गई, ठीक है। तो मैं अब यूजर लिखता है स्लैश ब्लॉक स्लैश न्यू जेएस, तो न्यू जेएस लग के अंदर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमें आर जो सेंड है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे, जो ये वाली होती है ना इसके अंदर, ये हमें यूज करने पड़ेंगे। ये देख रहे हैं कौन से वाले हैं, ये कोमे जो है ना, ये कोमे होती है बिल्कुल आपके एस्केप के नीचे होते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे वी आर वर्किंग, वी आर वर्किंग ऑन, लाइक हम कह सकते हैं वी आर वर्किंग ऑन जो है ना, अब यहाँ पर एक लगाना पड़ता है डॉलर हमें, ठीक है। डॉलर के साथ हम जो है वो इसको यूज करते हैं। तो जैसे ही करेंगे ये एक वेरिएबल को गेट कर रहा है, तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हम कह सकते हैं भाईजान स्लग को ले लो, ठीक है, स्लग को ले लो। और वी आर वर्किंग ऑन, वो उसे पता लग गया कि यार वी आर वर्किंग ऑन दिस, काइंडली वेट सम डेज। ठीक है, ओहो ये मैंने सारा इसमें कर दिया, मुझे इसके अंदर करना पड़ेगा, ये मैं यहाँ ऐसे करूंगा, काइंडली वेट, अच्छा ये के भी खत्म करना है, काइंडली वेट सम डेज, ओके सम डेज। तो अब जरा देखते हैं इस चीज को कि जो काम मैंने किया है क्या ये सक्सेसफुल रहा, कोई प्रॉब्लम वगैरह हुई देख लेंगे। मैं भी चीजों को जो है ना याद नहीं रखता ऐसे, मैं वो सी चीजों पे खुद भी काम कर रहा हूँ। तो स्लैश पर देखते हैं कि स्लैश चैंगो इंट्रो जो है वो तो रन अब क्या करेगा। अच्छा ये कर दिया प्रॉब्लम, रेफरेंस slug इज नॉट, आई थिंक, ओ सॉरी 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 सॉरी, ऊपर इसका आई थिंक slug का ना एक प्रॉपर इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, आई थिंक ये साथ आता है इसके, हाँ ये आता है ना slug इज इक्वल टू, इज इक्वल टू रिक्वायर, रिक्वायर, तो ये हम कर देते हैं slug नहीं है, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, इसको जो है ये देखने दो कि ये इसका ये slug स्लैश मैंने यहाँ से किया किया है, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ आई थिंक। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जस्ट सेकंड, मुझे ना इसको
टॉप को डिफाइन करना पड़ेगा। ये एक्चुअल में ये ऐसे काम नहीं करता, स्लग का था। ये मुझे अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट से याद है, ये मैं पहले भी गलती कर रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या था। ये ना इसको इसको लिखने का तरीका कुछ और होता है, मैं मुझे याद आ रहा है, बट आई थिंक मैंने इसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज किया था। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डॉलर में ना आप ऐसे नहीं कर सकते इसे, ठीक है। आपने इसे ऐसे नहीं करना, आप ना इसे पैरम्स के फॉर्म में लोगे, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर है ना, ऊपर पैरामीटर के अंदर यूज हो रहा है, तो आप इसे जो है ना रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट स्लग कैसे यूज करोगे, ठीक है। पैरम, ठीक है, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, पैरम डॉट और स्लग, हाँ ये देखो देखो जस्ट भी किया पैरम्स, पैरम्स डॉट और यहाँ स्लग करके, ये चीजें होती है यार, आपको मिलेंगी बिल्कुल, ठीक है। अभी वही काम करेगा जो हमने कहा था ना, काम वही करना है इसने, मेरा जो स्लग है ना उसी को लेगा भाईजान, ठीक है, वो काम वही करेगा, लेकिन हाँ कुछ वो डायरेक्ट स्लग नहीं लिखना होता, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट स्लग, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो भी मैं लिखूंगा ना वो उसे बोलेगा यार वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो यूजर को पता चल जाता है, अच्छा हाँ यार ये तो इस पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो जैंगो इंट्रो को ऐसे करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, अच्छा मैंने इसको उसको नहीं किया, रीस्टार्ट नहीं किया, मैं इसको बंद करूंगा और मैं इसको यहाँ से रीस्टार्ट करूंगा, एंड नोड सर्वर डॉट जेएस, मॉड्यूल नॉट फाउंड, अच्छा क्या कह रहा है ये? लोड, अच्छा ऊपर तो मैंने कहीं नहीं कर दिया। अच्छा ये मैं बंद करता हूँ, मैंने ऊपर सेव ही ऊपर मैंने वो एस एल यू लिख दिया था, और वो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर ये मैंने जो लोड किया हुआ था वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह इस दफा। अब देखो ऐप डॉट गेट मैंने किया स्लैश ब्लॉग, आगे स्लग, स्लग का मतलब क्या, स्लग का मतलब होता है मैं कुछ भी लिखता हूँ ना, तो वो यहाँ पर तुम लिख दोगे, मेरे पैरामीटर में यूजर कुछ भी लिखा तुम बोल देना वी आर वर्किंग ऑन, और तुम जो ऊपर लिखेगा ना वो स्लैश के ऊपर, वो तुम उठा के इसके अंदर यहाँ सेट कर देना, और मेरा काम हो जाएगा भाई। तो यूजर को ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैं इसको रिफ्रेश, मैंने भी इसको आई थिंक रीस्टार्ट नहीं किया, मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ सर्वर को, नोड सर्वर डॉट जेएस रन करता हूँ, और देखो एवरीथिंग ओके है, आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके, सो वी आर वर्किंग ऑन जेंगो इंट्रो, काइंडली वेट। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जनाब आजकल नया कोर्स अगर कौन सा आ रहा है, गो, मैं कहता हूँ गो, तो इंटरप्रेस करेगा वी आर वर्किंग ऑन गो, ठीक है, काइंडली वेट। तो अब यहाँ पर कुछ और लिखना चाहूँ गो की जगह, लाइक पाइथन, ठीक है, तो उसे लगता है कि यार पाइथन के अंदर नहीं है, तो वी आर वर्किंग ऑन पाइथन काइंडली वेट। तो मतलब जो चीजें मैंने यहाँ पर ऊपर डिफाइंड नहीं की होंगी, जो चीजें मैंने यहाँ पर स्लैश जैसे रिएक्ट इंट्रो मैंने डिफाइंड किया हुआ है, तो अगर मैं रिएक्ट इंट्रो लिखूंगा भाई, तो उससे तो उसका तो उसे पता चल जाए ना, उसे तो उसे पता है यार उसने इसके बारे में तो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो तो मुझे शो कर देगा। देखो मैं यहाँ पर ये करूंगा ना रिएक्ट इंट्रो, तो दिस इज द रिएक्ट इंट्रो ब्लॉग, वो मुझे शो करेगा, बट रिएक्ट इंट्रो प्लस मैं कह देता हूँ रिएक्ट इंट्रो प्लस नेक्स्ट जेएस, तो भाई जन ऐसा तो कोई भी नहीं किया, इंटरप्रेस करेगा ना जैसे ही, तो उसके पास आ जाएगा वी आर वर्किंग ऑन रिएक्ट इंट्रो प्लस नेक्स्ट जेएस, काइंडली वेट सम डेज। तो ये एक चीज थी पैरामीटर्स के साथ खेलना, और ये जावास्क्रिप्ट के अलावा बड़ा यानी कि कम लैंग्वेजेस कर पाती हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये चीज समझ आई है, इसमें से कोई चीज, जी जी निशान बोलो। इसमें हम हाइफन अगर खत्म करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे यूआरएल में तो वो कुछ भी लिख सकता है, और कुछ भी जो भी होगा वो नीचे सामने शो हो जाएगा, तो ये तो काफी बुरा लगेगा, हो सकता है वो वैसे ही कीबोर्ड पे कुछ लिख दे। हाँ तो वो तो वैसे क्यों लिखेगा, वैसे लिखे रिक्वेस्ट करेगा तो जारी बात है फिर वो अ, मतलब उसे अच्छा शो तो तो हमने करना है ना, हेडर तो हाइफन हमने करना है ना इसको। हाइफन अगर हम खत्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं क्या? नहीं हाइफन से क्या मतलब, खत्म करना चाहिए तो वो तो कर सकते, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है ना, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हर काम को करने के देखो 100 तरीके हैं। गलतियां, अगर कोई चीज हमने क्लियर करनी, ये तो मैं कॉन्सेप्ट आपको देना था, ये एंड होने वाली है, मैं आपको नया लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको नया लिंक सेंड करता हूँ।
अच्छा अच्छा, तो जो चीज मैं आपको बता रहा था, तो ठीक है, तो हाँ क्वेश्चंस में कर रहा था, तो ये चीज जो है ना ये ऐसे चलती है, ठीक है। स्लैश स्लग ये बहुत ज्यादा काम आता है, ये चीज आपको अगर क्लियर हुई है तो मैं थोड़ा सा आपको पब्लिक डायरेक्टरीज के बारे में बताता हूँ कि पब्लिक स्क्रीन डायरेक्टरी। शेयर कर दें। हाँ ठीक है, वो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना अभी तो। जी अच्छा, बाकी बताइए, आप बताओ कोई क्वेश्चन है आपका? जैन, क्वेश्चन है फवाद इस बारे में? स्लग स्लग जो मैंने किया, मैंने यूआरएल्स के साथ जो मैंने छेड़खानी की है, कोई चीज जो ना समझ आई हो, मैं आगे चलूँ फिर? ठीक है, यहाँ तक तो सही है। ओके है, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता है पूछ लेना बाद में, जरा मैं खुद अगर 2-3 दिनों तक ना एक मतलब मैं जो ना कुछ मैं आप प्रेजेंटेशन पे मैं कराऊंगा यानी कि, तो उस टाइम पे जब मैं कर रहा हूँ, जब मैं कुछ दूंगा काम यानी कि साइड के ऊपर काम करेंगे, तो काइंडली उस टाइम पे तंग ना करना मैं। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ये कॉन्सेप्ट बड़े मैन मैन है और ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जी जी बोलो जीशान। जी जी बोलो जीशान। जिस तरह हमने किया कि ब्लॉक के आगे हमने स्लग लगा दी, इसी तरह हम स्लैश के आगे, जस्ट स्लैश के आगे लगा सकते हैं, जिस तरह हाँ हाँ हम लगा स्लैश सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल। वो तो मैंने या वैसे ही कुछ भी किया है अगर। ब्लॉक के आगे। अब देखो मैंने असल में ऐसे किया है ना कि मैंने उसे सब डायरेक्टरी बना दिया एक्चुअल में, वो बात को समझो ना यार। स्लैश ब्लॉक के आगे मैंने क्योंकि ब्लॉग्स के अंदर आ रहा था, समझ रहे हो आप? यहाँ पर ऐसे करके वो स्लैग के आगे ऐसे स्लैश करके स्लैग लगा दो ना, तो आपका वो आ जाएगा। बट वो एक्चुअली में एक सेंस बन रही थी ना कि ब्लॉग के सेक्शन के अंदर जो ब्लॉग्स में आ रहे हैं ना, ये सब ब्लॉग्स हैं उसके, तो मैंने वो करने की कोशिश की है, समझ रहे हो? सही है। तो वो तो मैंने ऐसे किया। हाँ बिल्कुल लगा सकते हो आप, स्लैश आगे लगा दो, यहाँ पर स्लग लगा दो, इधर इधर फेंक दो स्लग, ठीक है। इधर आप सीधा जो है ना यहाँ स्लैश कॉन्टैक्ट में आप स्लैश स्लग फेंक दो, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिख दो स्लैग को यहाँ यूज कर लो आप। ये कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है। आप ट्राई करो ना, ये चीजें आप ट्राई करो, ये बिल्कुल ऐसे पॉसिबल है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी अपनी पब्लिक डायरेक्टरीज के बारे में, कि यहाँ पर हम पब्लिक में ज्यादा आपको एकदम कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं थोड़ा सा आपको कोशिश कर रहा था कि कम लेक्चर दूं, बट मेरा दिल था कि मैं आपको ना ये अच्छे तरीके से कवर करा सकूं, जितना अच्छा हो आपको कवर हो जाए। तो मैं भी बस थोड़ा सा टाइम आपका और लूंगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपको ये मैं पब्लिक डायरेक्टरीज के बारे में आपको क्लियर कर दूं, ये पब्लिक डायरेक्टरीज कैसे ये कवर अप करते हैं। अच्छा, मैं आपकी इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके आता हूँ। देखो यार, डॉक्यूमेंटेशन है, आप ओपन करके रखा करो, ये देखो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। कुछ चीजें होंगी इसमें आपको नहीं समझ आएंगी, वो आप कर सकते हो कवर। अभी आपको मैंने सर्जिस के बारे में बताया, अब इसमें सर्जिस के बारे में आई डोंट थिंक सो के पता था इसमें। लेकिन आप कुछ चीजें हैं जो कि इसमें आप मतलब इससे काफी रेफरेंस ले सकते हो, तो अपने पास रखा करो यार इन चीजों को। आपके पास वो सबसे बड़ी चीज जो आजकल जीपीटी आया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मुश्किल चीज है जो आपको यानी कि प्रॉब्लम करेगी। मैं चलो अभी इसको नहीं छेड़ता है, मैं भी आता हूँ तो अपने पास, तो मैं डायरेक्टली अपने पास सिस्टम के अंदर आपको कुछ चीजें करके दिखाता हूँ, यानी कि पब्लिक डायरेक्टरीज को यानी कि मैं जो है वो पोस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक, अच्छा देखें अब सबसे पहली चीज और बड़ी मेन चीज, देखो यार आपने, ये तो आपको पता है कि हमें सबसे पहले इस 2024 के अंदर अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट रखना है भाई। जन हमारे वेब पेजेस, हमारे साइट के अंदर जो वो डेटा जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, भाई वो डेटा तो हम किसी को भी दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। वो डेटा तो मैं नहीं चाहूंगा कि यार मेरा कोई ऐसा डेटा, मेरे नोड मॉड्यूल्स का डेटा, मेरी कोई भी फाइल जो मेरे लिए बड़ी प्राइवेट है, वो कोई यानी कि यूज कर सके, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, ठीक है। और ना ही मैं किसी को यानी कि आप कह सकते हो कि किसी किसी को इस चीज की एक्सेस दूंगा कि यार वो मेरा डेटा को यूज कर सके, ये मैं देख सके सिर्फ मेरी इस न्यू डॉट टी के अंदर भी मैंने कुछ लिखा है ना। अगर देखो यार, दो एग्जांपल देता हूँ मैं, दो बंदे हैं, एक अब्दुल्ला है और एक दूसरा जो है ना वो, मैं कहता हूँ जैन ही है, ठीक है। अब्दुल्ला और जैन है, तो मैं कहता हूँ यार अब्दुल्ला ने यानी कि फाइल बनाई है अपने नोट पैड में, और जैन भी उसी वेबसाइट को यूज कर रहा है, बट उसका अपना डैशबोर्ड है। तो अगर जैन अपनी नोट पैड बनाता तो अब्दुल्ला जैन की नोट पैड तो नहीं पढ़ सकता ना। अगर अब्दुल्ला कोशिश करता है, यहाँ पर अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी, यहाँ पर जैन डॉट टी एक्स टी लिखा हुआ है, तो अब्दुल्ला सिर्फ अब्दुल्ला डॉट टी एक्स टी को एक्सेस कर सकते हैं, ना कि जैन डॉट टी एक्स टी को। तो वो बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हम सिक्योरिटी के अंदर यानी कि आप कह सकते हो कि हम यूज कर रहे होते हैं, और हमें जरूरी है कि हमें मतलब ना उसको तरीके से यूज करना है। तो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इसके अंदर आप एक काम कर सकते हो, आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि भाई तुमने जो है वो सिर्फ मेरे जस्ट अ सेकेंड, तो हाँ ठीक है। तो तुम जो है ना सिर्फ मेरे एक ही फोल्डर को एक्सेस कर सकते हो। मतलब तुमने जो यूजर को दिखानी है ना चीजें, मैं उसे बोल सकता हूँ भाईजान जो तुमने यूजर को दिखानी है, वो तुमने सिर्फ वो दिखाना है जो मेरे एक फोल्डर, इस पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर हो। तो वो हम कैसे इसे बताते हैं, वो बताने का क्या तरीका है, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि वो एक्चुअली में हम कैसे इसको अचीव करते हैं।
तो इसके लिए ना हमें जो यूज करना पड़ता है जो चीज, वो हमारे पास, अच्छा वहाँ पर उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आई थिंक बिल्कुल होगा वो। ठीक है, मैं पहले तो यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से थोड़ा नीचे आता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है ना, ये एक्सप्रेस हमें करने में मदद देती है। ठीक है, तो मैं पहले तो इस सारे डेटा को खत्म कर देता हूँ, मैं इस सारे डेटा को खत्म कर देता हूँ। अब देखो एक चीज है ना, अब यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ चीजें दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा चलो, मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ। इसमें ना हमें सबसे पहले देखो, हमने पहले से बताना है, यहाँ पर हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम वेरिएबल बनाते हैं एक सिंपल सा। तो हम बताते हैं यार, सबसे पहले तो हम ना ऐप ऐप को बोलते हैं। ये देखो ऐप के अंदर पता था मैंने सारे के सारे इसमें है क्रेडेंशियल, तो मैं कहता हूँ ऐप डॉट यूज, ऐप यूज करो किसको, ऐप यूज करो एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, मतलब स्टैटिक फाइल को लोड करो, एक ही होगा, एक ही फोल्डर है। वो तुम बना सकते हो पब्लिक, यानी कि लोगों को दिखाने के, तो मैं पब्लिक एक नाम दिमाग में आता है, पब्लिक कर सकता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ न्यू डॉट टी एक्स टी को, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ दिस हेलो दिस, या देखो आप यहाँ पर एचटीएमएल फाइल को दिखाओगे, बड़ी प्यारी प्यारी एचटीएमएल फाइल, आप कोई भी फाइल जो नहीं यहाँ पर एंटर कर सकते हो, हेलो दिस इज माय फाइल एंड यू कैन सी। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अगर मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर आऊंगा, सॉरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से आ गया, सर्वर डॉट जेएस के अंदर आऊंगा और मैं इसको सर्व करना चाहता हूँ, मैं इसको हमेशा जरूरी है कि मैं इसको पब्लिक एचटीएमएल के अंदर ही सर्व करूँ। ठीक है, अगर मैं इसको स्लैश करके ऐसे देखो, अगर मैं यहाँ पर कहाँ पर गया हूँ, तो मैं अगर यहाँ पर आऊँ स्लैश ब्लॉग के जगह मैं स्लैश करके लिखना चाहूँ, तो मेरा ये क्या था, किस नाम से, ठीक है, न्यू डॉट टी एक्स टी, न्यू डॉट टी एक्स टी, तो भाई ये मुझे कहेगा कैन नॉट गेट न्यू डॉट टी एक्स टी, आप न्यू डॉट टी एक्स टी को गेट, ये देखो न्यू डॉट टी एक्स टी को गेट नहीं कर सकते। बट यार क्यों नहीं कर सकता, ये तो मेरी इसी फोल्डर के अंदर ऐसे ही पड़ी हुई है, तो मैं स्लैश करके क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने इसे बोला हुआ है कि एक्सप्रेस सिर्फ पब्लिक वाला फोल्डर, जो पब्लिक नाम का एक फोल्डर यहाँ बना हुआ हो अगर, तो उसी के अंदर की फाइल को सर्व करना है। मेरा ये बड़ा स्पेसिफिक डेटा पड़ा हुआ है, ये मेरा बड़ा प्राइवेट डेटा पड़ा हुआ है, ये मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा। ये तो मेरा पैकेट डॉट जेएसएन को कोई खोल के नहीं देख सकता कि ये मैंने क्या यूज किया हुआ है। कोई स्लैश करके पैकेट डॉट जेएसएन लिखे उसे वो दिखा दो तुम, कोई स्लैश करके न्यू डॉट टी एक्स टी लिखे उसे तुम वो दिखा दो। भाई ऐसा नहीं करना है, तुमने यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाओ, मेरे पब्लिक जो पब्लिक मैंने किया हुआ तुम सिर्फ वो पब्लिक चीजें यूजर को दिखाओ। तो मैं पब्लिक नाम को ज्यादा, मुझे पता थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कल थोड़ा सा कम करूँ इसको, मैं बस थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कवर करता हूँ। ठीक है, तो मैं बस अभी ये जल्दी जल्दी से कवर करता हूँ। न्यू डॉट टी एक्स टी को मैं उठाता हूँ और मैं पब्लिक के अंदर फेंकता हूँ। ठीक है, मूव, और पब्लिक के अंदर जो है वो न्यू डॉट टी एक्स टी आ चुका है। तो मैं क्या करता हूँ इस जगह पे जो है, अब देखो, अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, सॉरी ये न्यू डॉट टी एक्स टी मैं नहीं करूंगा, आई थिंक इसमें मैं इसको गलत कर रहा हूँ, न्यू डॉट टी एक्स टी नहीं करूंगा। अच्छा अब देखो, अब मेरे पास एक चीज है, स्लैश जब मैं करूंगा, तो अब जो मेरा जो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है ना वो आ जाएगी, जो मेरा मतलब फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो मेरा मेरा पब्लिक फोल्डर है, अब मैंने क्योंकि इसे बोल दिया है कि यार अब जो मेरा पब्लिक फोल्डर है उसको एक्सेस तुम कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे राउटिंग भी की हुई है, मैंने इसे बोला हुआ है कि स्लैश करके अगर कोई तुम्हारी कोई फाइल को एक्सेस करना चाहता है तो भाई तो वो कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, देखो अभी स्लैश के ऊपर मैंने इसे बोला हुआ है, स्लैश अबाउट के ऊपर, तो तुमने यही दिखाना है। स्लैश करके अगर तुम देखना चाहते हो मेरा स्लैश कॉन्टैक्ट, तो तुम भाई उसे दिखा दो कॉन्टैक्ट, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब तुम, सॉरी कॉन्टैक्ट कैन नॉट कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, अच्छा मैंने खत्म कर दिया होगा आई थिंक। ठीक है, तो वो मसला कोई नहीं, मैंने खत्म कर दिया होगा कॉन्टैक्ट, CONTACT है वो, ये था। अच्छा दो स्लैशेस लगा दिए, ठीक है। तो अच्छा, तो स्लैश कॉन्टैक्ट करना चाहे तो स्लैश कॉन्टैक्ट को दिस इज माय कॉन्टैक्ट पेज कर सकता है। अब वो मेरी फाइल को भी एक्सेस कर सकता है, लेकिन कौन सी फाइल को, जो सिर्फ पब्लिक के अंदर पड़ी है। देखो पब्लिक के अंदर एक मेरी पड़ी हुई है न्यू डॉट टी एक्स टी, तो वो स्लैश न्यू डॉट टी एक्स टी करके ना मेरी उस फाइल को एक्सेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो करके अगर करेगा ना न्यू डॉट टी एक्स टी, तो ये देखो भाई नहीं यार क्या अच्छा मैंने वो सेव यार रीस्टार्ट करना सर्वर को ना, ये मैं बड़ा तंग पड़ा हूँ इससे स्टार्ट सर्वर करने से। इसको खत्म करना है, और मैं इसको नीचे करके ना, इसको मैं यहाँ पर, इसको ये ऐसे करके, अच्छा मैं इसको पहले सेव करूंगा कोड को, और फिर मैं इसके बाद सर्वर को रीस्टार्ट करूंगा, तो आई थिंक अब कोई प्रॉब्लम वो नहीं करेगा। रिफ्रेश करूंगा, देखो ये ठीक है, हेलो दिस इज माय फाइल एंड यू कैन सी इट। ठीक है, ये मैंने वही कोड लिखा था न्यू डॉट टी एक्स टी के अंदर, आपको पता है।
ये देखें, हेलो दिस इज न्यू न्यू फाइल एंड यू कैन सी इट। ये फाइल मेरी सर्व हो रही है, लेकिन अब वही बात आ जाती है ना, आप जरा माइंड में रखो इस चीज को, जहाँ पर जो मेरे पब्लिक फोल्डर के अंदर पड़ा है, तो ये शो हो रही है, क्योंकि मैंने इसे बोला हुआ सर्वर डॉट जेएस के अंदर कि भाई जो कुछ पब्लिक के अंदर, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो सब दिखा सकते हो, तुम्हें अथॉरिटी है। लेकिन जो पब्लिक के अंदर नहीं पड़ा, बाहर पड़ा हुआ है, जैसे अब्दुल्ला डॉट टी, ये तुम्हारी बिल्कुल तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम इसे शो करो, क्योंकि ये यूजर का डाटा शो में नहीं है, ये मैं करा ही नहीं सकता। तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी, जो भी चीज हमें यूजर को दिखानी है वो हमें पब्लिक के अंदर रख देनी है। देखो ये कैन नॉट गेट, वो कहता है गेट ही नहीं कर सकते भाई अब्दुल्ला डॉट टी को। तो जो भी चीजें, जो पब्लिक फोल्डर के अंदर जो भी चीजें मैं रख देता हूँ, मैं इसके अंदर एचटीएमएल फाइल रखूंगा, मैं सीएसएस फाइल रखूंगा। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम क्या करेंगे असल में। तो मैं जो भी स्लैश मैं एचटीएमएल फाइलें फेंकूंगा, मैं सीएसएस की फाइलें डालूंगा, मैं जेएस की फाइलें डालूंगा। तो जो एचटीएमएल सीएसएस की तो मैं नहीं डालूंगा, जेएस की नहीं डालूंगा, सॉरी, एचटीएमएल सीएसएस डालूंगा, तो वो तो भाई यूजर देखेगा, क्योंकि वो यूजर इंटरफेस होगा सारा का सारा, तो वो उस तरीके से उसे देख रहा होगा। तो ये पब्लिक फोल्डर को एक्सेस करने का एक तरीका था, ये भी आगे इंशाल्लाह इसको और आगे कवर करेंगे। ये बहुत मेन चीजें थी और बड़ा इंपॉर्टेंट था एक्सप्रेस, इसको हम प्रोडक्शन के अंदर भी कैसे यूज करते हैं ये भी आपको बताऊंगा। बट इंशाल्लाह आगे, अभी नहीं डालता हमेशा। अभी मुझे बताओ इसके अंदर कोई क्वेश्चन था आज के लेक्चर के अंदर, कोई क्वेश्चन भी है तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड करता हूँ। फवाद, मत्ती, जैन, जिशान, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, कोई भी क्वेश्चन है। क्या यहाँ तक समझ आ गई? क्लियर है, ठीक है। मत्ती आपको, जिशान आपको, जैन आपको। हाँ, हम अपना पूरा पब्लिक फोल्डर में अब जो चीज़ हमें यूजर को दिखानी होगी वो हम डालेंगे, लेकिन हम यूजर को क्यों कोई चीज़ दिखाएंगे? उसे तो वही इंटरफेस चाहिए होगा जो कि हम तो वो अभी इंटरफेस भी लिख के कैसे दिखाएंगे? दिखा रहे हैं। तो वो इंटरफेस भी कैसे दिखाएंगे? मतलब उसको फाइल्स हम ना दिखाना चाहें ना। नहीं तो फाइल तो दिखाने के ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो दिखानी पड़ेगी ना, अबाउट डॉट वो तो एचटीएमएल बाहर तो, पड़ी हुई है अभी भी। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल दिखानी पड़ेगी, अबाउट डॉट एचटीएमएल दिखानी पड़ेगी ना। वो तो फाइल्स होगी जो मैंने मॉडर्न तरीके से उसको यानी कि एडिट किया होगा, वो फाइल्स हमें दिखानी पड़ेगी ना। फाइल दिखाने के अंदर मतलब फाइल का कोड नहीं दिख रहा होगा, वो जो फाइल्स जो हम शो कर रहे होंगे वो दिख रहा होगा। ये चीज क्लियर करो, इंडेक्स डॉट टीएक्सटी तो नहीं डालेंगे ना हम अंदर, ये तो मैंने आपको सिर्फ शो कराने के लिए दिखाया। ऐसी कोई फाइल तो हम डालेंगे ही नहीं ना। टीएक्सटी फाइलें डाल के हमने क्या यूजर को दिखाना है? हम तो एचटीएमएल फाइलें डालेंगे जिसके अंदर वो प्यारा सी ब्लॉगिंग स्टाइलिंग शाइलिंग हुई होगी, वो दिखाना चाहते हैं यूजर को। ठीक है, जैन भी क्वेश्चन है आपका? नहीं, ठीक है, क्लियर अब्दुल्ला, ये सब तो सही है। क्लियर है, ये रिवाइज करना, ये भूल जाएंगी चीजें, बड़ी मेन चीजें हैं ये, मैं बता रहा हूँ जैन तुम्हें। ठीक है, नहीं नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगा साथ इसकी साथ। जरूर प्रैक्टिस करना। ये जो स्लगिंग है, स्लजिस थे, इसको, इसकी पब्लिक फोल्डर को कैसे एक्सेस कर रहे थे, ये चीजें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एक्चुअल में ये लेटेस्ट चीजें हैं, यानी कि जो आप लर्न करोगे और इसको आगे यूज भी करोगे बहुत ज्यादा। तो काइंडली इसको देखिएगा सब। ठीक है, अभी किसी का क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।